बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु, सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन, अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहेगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवाद, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर उन्हीं के द्वारा दिए गए शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मार्ग पर उन्हीं के आशीर्वाद से मर्यादाओं के लिए संघर्ष करते हुए अपनी आत्मा के कल्याण हेतु निरंतर इस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमेश्वर रामपाल जी के पंथ में और विशेषकर साध संगति से जुड़ने का सौभाग्य किन्हीं किन्हीं बिरला आत्माओं को ही मिलता है। और जिन जिन आत्माओं के सौभाग्य मिला हुआ है उन्होंने इस महा उपकार के लिए अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण धो धो के पीने चाहिए, चरण धो धो के, क्योंकि साध संगति ही परमेश्वर रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। साध संगति से जुड़कर ही हम अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। साध संगति से जुड़कर ही हम शतलोक जानने योग्य हंस निर्विकार आत्मा बन सकते हैं। और यह सौभाग्य परमेश्वर ने आप और हम चंद आत्माओं को दिया। इसके लिए हम परमपिता परमेश्वर जी का हृदय से, दिल से, आत्मा से अनंत कोटि बार दंडवत आभार प्रकट करते हैं। भाई और बहनों, आज से हम सभी भगत भाई बहन एक संकल्प लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे परमपिता परमेश्वर आप और हम सबकी बुद्धि ऑन करते जा रहे हैं, आप और हमने उसी हिसाब से अध्यात्म पर आगे की ओर बढ़ना है। क्योंकि हम साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों को इस बात का इल्म है, ज्ञान है कि धरती पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में साक्षात कबीर भगवान प्रकट हैं, सशरीर प्रकट हैं।
इसलिए भाई और बहनों, आज के बाद हम अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में भगत भाई बहनों से हम जो बातचीत करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, या अन्य जगत के लोगों के सामने पूज्य गुरुदेव भगवान की हम चर्चा करते हैं, तो बार बार हम कह देते हैं संत रामपाल जी, संत रामपाल जी, संत रामपाल जी। तो आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के नाम से पहले संत शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि संत की तो वे भूमिका कर रहे हैं। असल में वे परमेश्वर हैं, साहिब हैं, परमात्मा हैं, परम अक्षर ब्रह्म हैं, कबीर देव हैं। जैसे वाणी आती है, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल है आदि और अंत। क्योंकि संत यहां पर ज्ञान देते हैं, काल भी यहां पर अपने संत भेजता है, तो परमेश्वर भी उसी विधि से एक संत का चोला धारण करते हैं, अपने नाम से पहले संत शब्द लगवाते हैं। जबकि ये जो संत शब्द है, संत कहते हैं भगत को, साधु को, साधक को, योगी को, यानी जो परमेश्वर जी की भक्ति करते हैं उनको संत कहा जाता है। उन्हें साधु कहा जाता है, भगत कहा जाता है, योगी कहा जाता है। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पुरानी आदत है, धीरे धीरे छूटेगी, लेकिन हम कोशिश करें कि आज के बाद हम पूज्य गुरुदेव भगवान के नाम से पहले संत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी हमें आवश्यकता पड़ी पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम लेने की, किसी को समझाने की, तो हम यही कहेंगे कि परमपिता परमेश्वर रामपाल जी ने ये कहा, हमारे पूज्य गुरुदेव का नाम परमेश्वर रामपाल जी है, या सतगुरु रामपाल जी है, या परमात्मा रामपाल जी है, या भगवान रामपाल जी है। हम संत शब्द का प्रयोग अब अगर गलती से निकल गया तो निकल गया, अन्यथा अपनी तरफ से हम भाई बहन अब आगे से पूज्य गुरुदेव जी के नाम से पहले ना तो संत शब्द लिखेंगे, ना कभी हम बोलेंगे। परमेश्वर, परमात्मा, सतगुरु, साहेब, भगवान, हम इन शब्दों का प्रयोग जो है वो करेंगे। दूसरी बात भाई और बहनों, मालिक की रजा तो अपरंपार है। उनके यथार्थ 13वें कबीर पंथ साध संगति से जुड़े भाई बहनों के ऊपर, उनकी अपनी विशेष आत्माओं के ऊपर, क्योंकि ये परमेश्वर जी का गुप्त मिशन है जो साध संगति है। तो गुप्त मिशन को परमपिता परमेश्वर इतनी आसानी से लोगों के सामने नहीं आने देते हैं। गुप्त है तो परमेश्वर एक समय तक उसको गुप्त ही रखते हैं, और अचानक से परमेश्वर फिर इसको पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। अब हम भाई बहनों ने बहुत ही धैर्य की जरूरत है, धैर्य धारण करने की जरूरत है। जो भगत के 5 लक्षण गुरुदेव ने बताए हैं, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, अब हमने इनको आत्मा पर धारण करने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान का 10 अप्रैल 2026 के बाद से, जब से वे इसार जेल से अपने मिशन को पूरा करके सतलोक आश्रम धनाना में आए हैं, परमेश्वर का कुछ अलग ही खेल चल रहा है। उनकी लीला कुछ अलग ही चल रही है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो जगत वाले लोग हैं, जो भक्तिहीन प्राणी हैं, जो सारे विकार करते हैं, जिनको काफिर की श्रेणी में आदरणीय गरीबदास जी ने लिया है, काफिर के अंग में, नशा करने वाले, मांस खाने वाले, राजनीति करने वाले, भक्ति ना करने वाले, आधी अधूरी भक्ति करने वाले, देवी देवताओं की भक्ति करने वाले, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जाने वाले, इन सबको काफिर की संज्ञा दी गई है। आज परमेश्वर उन तमाम लोगों से बड़े हर्षोल्लास के साथ गले लग लग के मिल रहे हैं। उन्हें अपना लाडला बेटा कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हम तो आपके लिए पलके बिछा के बैठे हुए हैं, आपके यहाँ आने से हमारा सीना डबल हो गया, फूल गया, हमारा आशीर्वाद सदा आप लोगों के साथ में है। तो भाई और बहनों, ये इस प्रकार की वर्तमान में जो लीला पूज्य गुरुदेव भगवान की चल रही है, जिन लोगों का सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से 2014 तक नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे, उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जान बूझ सांची तजे करे झूठ से ने, ताकि संगत ए प्रभु शौपन में बिना दे। ऐसे भक्तिहीन प्राणियों की, जिनको सब कुछ पता होने के बावजूद भी जो परम संत को पहचान नहीं रहे हैं, दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं कर रहे हैं,
खाली फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक आशीर्वाद का दिखावा कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनको जानबूझकर सांची तजने वालों की संज्ञा में रखा और कहा कि ऐसे लोगों की तो कभी शौपन में परमात्मा दर्शन भी ना करवाए। और आज वही परमपिता परमात्मा उन लोगों से गले लग लग के मिल रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये परमपिता परमेश्वर जी की करनी और कथनी वाली परीक्षा है। इसके ऊपर दास पहले 5-7 वीडियो बखूबी बना चुका है, समझा चुका है। हमने इस प्रकार की उनकी लीला को देखकर, उनके इस आगामी खेल को देखकर आप और हमने अपने मन में जरा भी शंका रत्ती भर भी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रति मन में पैदा नहीं कर लेनी है, क्योंकि अग्नि परीक्षा आप और हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों की चल रही है। शतलोक आश्रमों में बहुत सारे भाई बहन आते हैं, जाते हैं, लाखों में जुड़े हुए हैं। उनके मन में इन लीलाओं को देखकर कोई दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। वे तमाम आत्माएं बेहोश हैं। अरे थोड़ा बहुत सोच विचार करना, मन में दोष लेके आना, ये वो लोग करेंगे जो होश में होंगे। तो आश्रमों से जुड़े भाई बहन तो वर्षों से काल की अज्ञानता वाली भांग के नशे में झूम रहे हैं। जब गुरुदेव भगवान हिसार जेल में थे तो पीछे से 11.5 वर्षों से गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने उन तमाम आत्माओं की इस कदर मर्यादाएं तोड़वा रखी हैं कि अब मर्यादा तोड़वाकर काल ने उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। इनका गुरु इनके पंचर निकालते निकालते थक जाएगा, लेकिन इनके पंचर नहीं निकलेंगे। इतनी गलतियां इन आत्माओं ने कर रखी हैं। तो वो तमाम भाई बहन, चाहे गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार हो, चाहे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे आम संगत हो, वो बेचारे बेहोश हैं। उन्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि ये क्या हो रहा है। वो तो उल्टा जयकारे लगाएंगे कि आ गई दुनिया शरण में, जाग गया समाज, लोगों ने पहचान लिया अपने भगवान को। इससे ज्यादा उनकी बुद्धि आगे काम नहीं करेगी। तो ये अग्नि परीक्षा हम साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों की है, जिन्होंने गुरु की गैर हाजिरी में पिछले 11.5 वर्षों से अपना तन मन धन, मन कर्म वचन सब कुछ अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रखा था। जिन आत्माओं का लक्ष्य केवल सतलोक की प्राप्ति है, जिन्होंने केवल अपने गुरु को देखा है, समाज को नहीं देखा उनकी गैर हाजिरी में, उन्होंने मर्यादाओं के लिए संघर्ष किया है, लोगों के सामने झुके नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं। तो ये उन आत्माओं की परीक्षा है। तो इन बातों को देखकर तनिक भी मन में शंका पैदा मत करना। ये परमेश्वर की अजब गजब लीला चल रही है और आने वाले कुछ ही समय में ये परमात्मा दूध का दूध और पानी का पानी भी पूरी दुनिया के सामने कर देगा। तो भाई और बहनों, बहुत ही धैर्य धारण करके इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी सूचना ये थी, दास पिछले 3-4 दिनों से लाइव नहीं आ पा रहा था। कारण आप सब जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने जो हम सभी भाई बहनों के अंदर जो प्रेरणा की थी, उनके लिए एक भव्य सिंहासन बनवाने की, तो दास उसी सेवा में लगा हुआ था। और सिंहासन के लिए दास कहीं आउट ऑफ स्टेट गया हुआ था। परमात्मा जी के आशीर्वाद से सिंहासन का ऑर्डर दे दिया गया है। 1 लाख रुपया एडवांस भी दे दिया गया है। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य सागवान की लकड़ी में, जो लगभग 1200 रुपये की 1 किलो आती है, सागवान की उस लकड़ी में ऊपर से मीनाकारी, और तकरीबन जो सिंहासन जो बनेगा वो छत्र समेत 12.5 फुट की उसकी ऊंचाई होगी और लगभग 8 फुट उसकी चौड़ाई होगी। ये उसका आउटडोर है। जो बीच में सिंहासन आएगा ये उसका आउटडोर है, जो 12.5 फुट की उसकी ऊंचाई है और 5 फीट की ऊपर से उसकी चौड़ाई है। उसके बीच में 4.5 फुट में गोलाई में परमपिता परमेश्वर जी का जो है वो छत्र बनेगा। छत्र के अंदर लाइट वाइट होंगी, बहुत ही अच्छी जो है डिजाइन के साथ में। वाइट कलर होगा प्योर, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पे गोल्डन कलर होगा हल्का हल्का। और चारों कोणों में जो है 4 वो पिलर होंगे, डिजाइन होगी।
और ये तकरीबन 8 फुट की उसकी चौड़ाई होगी, 12 फुट ऊंचाई, 5 फुट ऊपर से चौड़ाई, और यूं चौड़ाई होगी उसकी 8 फीट की। और फिर उसके बीच में गुरुदेव भगवान का सिंहासन जो कि 5 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा, वो परमेश्वर जी का बीच में सिंहासन लगेगा। तो मालिक के आशीर्वाद से टोटल जो खर्चा है 12 से 15 लाख रुपए का उन्होंने बताया है, और हमें देखते ही बड़ा जो है वो पसंद आया। 1 लाख रुपये उनको टोकन मनी दे दी गई है। लगभग 3 महीने का कम से कम उन्होंने टाइम बताया है, क्योंकि वो हाथ की कारीगरी है। मशीन का काम बहुत कम है, हाथ का काम ज़्यादा है। जो हेरिटेज स्टाइल में बनता है, जो राजा महाराजाओं का होता था, उस टाइप का परमपिता परमेश्वर जी बनवा रहे हैं। और ये जुलाई तक मालिक की दया से आ जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे हम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा जब वे हिसार जेल में थे और उन्होंने जो विशेष संदेश बाहर भेजे थे, उन विशेष संदेशों के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला वैसे तो जारी है, लेकिन परमात्मा जिस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहेंगे पहले उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनेंगे। तो आज हम जिक्र करेंगे जो घटनाएं पिछले 4-5 दिनों के अंतर्गत संगत में घटित हुई हैं, उन घटनाओं पे हम जिक्र करेंगे। जिक्र करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हम उन घटनाओं की जानकारी में रहेंगे, हमें उन घटनाओं से संबंधित बातें पता होंगी, तो हम अपडेट रहेंगे। हमारी मर्यादा खंडित होने से बचेगी, हमारा विश्वास डगमग होने से बचेगा। अन्यथा इस समय परमपिता परमेश्वर जी जो लीलाएं कर रहे हैं, जो खेल वे खेल रहे हैं, उन लीलाओं को देखकर हर भगत इस भक्ति मार्ग पर टिक नहीं पाएगा। उन भगत आत्माओं को लगेगा कि पूज्य गुरुदेव भगवान तो बिल्कुल अपने सत्संगों के विपरीत जो है क्रियाएं कर रहे हैं। ऐसा तो गुरुदेव ने आज से पहले कभी नहीं किया, ऐसा तो गुरुदेव ने कभी नहीं बोला। जैसे आपने देखा होगा आजकल में सतलोक आश्रम धनाना में, धनाना गांव के जो युवा लड़के थे जिनके लिए सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाया था, वो सभी लड़के उस बैडमिंटन स्टेडियम की बड़ी सी फोटो लेकर सतगुरु रामपाल जी को सम्मानित करने के लिए आए। सतगुरु रामपाल जी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उस बैडमिंटन वाली फोटो को ग्रहण किया, सबको आशीर्वाद दिया, नो ऑब्जेक्शन। अब भाई बहनों के मन में शंका हो सकती है कि भाई ये तो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में है ही नहीं। आज से पहले तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में पूरे विश्व को संदेशा दिया कि हमने कोई भी गेम नहीं खेलना है, ना हमने ये क्रिकेट का मैच देखना है, ना फुटबॉल का मैच देखना है, ना खेलना है। इससे हमारा समय बर्बाद होता, हमारे सांसें बर्बाद होती हैं। ये काल का एक भयंकर षड्यंत्र है, जाल है, ताकि भक्ति की तरफ हमारा ध्यान ना जाए। और जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, हमारी सांसें बहुत तेजी से बर्बाद होती हैं। और एक एक श्वास की यहाँ पर कीमत बताई गुरुदेव ने कि कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है वो 3 लोक का मोल। कबीर श्वास ऊँ श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, भाई ना बेरा इस सांस को फिर आवण हो कि ना हो। तो आज से पहले तो गुरुदेव ने हमें ये ज्ञान दिया, और आज पूज्य गुरुदेव भगवान खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं, अन्य गेम खेलते हैं। तो बहुत सारी बातें भाइयों और बहनों, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। दास बार बार कहेगा, ये हम साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों की अग्नि परीक्षा चल रही है, और इस अग्नि परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का एक ही मूल मंत्र है। देखो, जिनको परमेश्वर जी का ज्ञान समझ में आ गया, जिनको दृढ़ विश्वास है, जिनको उनके खेल समझ में आ रहे हैं, उनकी लीला समझ में आ रही है, उन आत्माओं को तो सुई की नोक रखने जितनी भी अगर काल शंका पैदा करना चाहेगा तो मुंह की खाएगा, क्योंकि उन्हें तो पता है अपने परमेश्वर जी के विषय में। जो भाई बहन थोड़े बहुत कमजोर हैं, दास उनसे प्रार्थना करेगा कि आपके लिए विजय प्राप्त करने का एक ही मूल मंत्र है, आप जी
ये सोचकर भक्ति करो कि मेरे गुरुदेव भगवान तो 10 अप्रैल 2026 को हिसार जेल से धनाना आश्रम में नहीं बल्कि अपने निज लोक सतलोक को चले गए। पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी 10 अप्रैल 2026 को धनाना आश्रम में ना आकर सतलोक चले गए हैं और उन्होंने जाने से पहले हमें जो नियम बता दिए, जो मर्यादा बता दी, जो उनका वचन है, हमने तो बस उसमें रह के भक्ति करनी है। संकल्प वाला है तो सोच लो बस सत्संग ही सुनना है। कबीर जब तब संयम साधना सब सुमरण के माही, और सत्संग ध्यान से सुनना भी गुरुदेव ने सुमरण ही बताया है। तो ये सोचकर कि बस मैंने तो उतना ही करना है, वैसा ही करना है जैसा मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे अपने सत्संगों में बताया है। मैंने ये नहीं देखना कि गुरुदेव ने सत्संगों में क्या बताया और आज गुरुदेव क्या कर रहे हैं। गुरुदेव आप और हमारी तरह कोई सामान्य प्राणी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, हाड़ मांस का पुतला नहीं है। गुरुदेव केवल एक लीला कर रहे हैं मानव चोले में। तो आप और हमने उनकी उन क्रियाओं को नहीं देखना जो वर्तमान में वे कर रहे हैं, वो चाहे उनके भक्ति नियमों के अंतर्गत हैं या भक्ति मर्यादाओं के खिलाफ हैं। अगर हमें गुरुदेव ने कह दिया कि बेटा आपने नशा नहीं करना, और गुरु चाहे सिगरेट की 5 डब्बियां दिन में फूंक रहा है तो फूंकने दो, हमने ध्यान ही नहीं देना उस तरफ। हमने ध्यान केवल उस बात पर देना है जो गुरु जी ने हमें कहा है, यानी गुरु की जो करनी है हमने उसको देखकर नहीं चलना। गुरु की जो कथनी है, कथनी यानी सत्संग, उन्होंने जो कथ दिया, जो कह दिया, आप और हमें जो नियम बता दिए, जो मर्यादा बता दी, भक्ति की विधि बता दी, हमें जो भक्ति का रास्ता दिखा दिया, बस हमने उस रास्ते पर चलना है। हमने ये नहीं देखना कि अब गुरु क्या कर रहा है, गुरु ने हमें क्या कहा है, हमने क्या करना है, हमने उस बात पर ध्यान देना है। तब भाई और बहनों इस अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगे। अन्यथा हो सकता है ये अग्नि परीक्षा लंबी भी चल जाए, हो सकता है परमात्मा सप्ताह भर में समाप्त कर दे, 1 महीने में समाप्त कर दे, 2026 में समाप्त कर दे, ना करे तो भाई ये 10 साल भी चल जाए। तो आप और हमने केवल उतना ही करना है जितना परमेश्वर जी ने हमें करने के लिए कहा है। तो इन बातों का हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बात करेंगे भाई और बहनों वर्तमान में संगत में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, क्योंकि आप और हमने तो पूज्य गुरुदेव भगवान के संकेतों को समझकर दृढ़ रहना है। हमने इन तमाम घटित हो रही घटनाओं को जानकर आप और हमने भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर लगे रहना है। सतगुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने के बाद सतलोक आश्रम कमेटी वालों की तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि एक शुक्राई नाथ जी हैं, कोई हरियाणा से, नाथ संप्रदाय से हैं, शुक्राई नाथ जी, जिनकी फोटो आप जी देख रहे होंगे। और सतलोक आश्रम से जुड़े भगत कह रहे हैं कि भाई शुक्राई नाथ जी संत रामपाल जी को ज्ञान चर्चा की चुनौती दे रहे हैं। और ये विकास सिंह पुरिया जी हैं, आप इनको जानते ही हैं, सतलोक आश्रम में सेवादार हैं, बड़े ही होनहार और योग्य उम्मीदवार हैं, सतगुरु रामपाल जी के आगामी उत्तराधिकारी बनने के योग्य हैं। ये हम इनका सम्मान करते हैं, बड़े आदर और सम्मान के योग्य हैं। तो इन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाला है कि भाई नाथ संप्रदाय से शुक्राई नाथ जी हैं जो संत रामपाल जी को ज्ञान चर्चा की चुनौती दे रहे हैं, और कह रहा कि हमें बहुत खुशी भी हुई है कि चलो कोई तो है जो संत रामपाल जी से ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार है। तो विकास सिंह पुरिया जी ने क्या कुछ कहा है हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, उन्हीं के मुख कमल से सुनेंगे। 2 मिनट का लगभग उन्होंने वीडियो बनाकर डाला है, और साथ में हम विश्लेषण भी करेंगे और अध्यात्म को समझने का हम प्रयास करेंगे कि जो गलतियां वर्तमान में ये सतलोक आश्रमों से जुड़े बड़े बड़े परम सेवादार कर रहे हैं, ऐसी गलतियां करने से हम बचें। तो क्या कुछ इन्होंने कहा है, सुनते हैं। आज कबीर परमात्मा की दया से वो दिन आया जब संत रामपाल जी महाराज जी से चर्चा के लिए हर पंथ में कोई ना कोई तैयार हो रहा है। इसी प्रकरण में
एक संत हैं शुक्राई नाथ जी, नाथ पंथ से हैं, और उन्होंने भी एक पोस्ट किया है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को चुनौती दी है। ध्यान रखने योग्य बात क्या है, विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं कि सुकराई नाथ जी ने संत रामपाल जी को ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दी है। किसको चुनौती दी है? इनके अनुसार संत रामपाल जी को, हमारे अनुसार परमेश्वर रामपाल जी को। परमेश्वर रामपाल जी के भक्तों को चुनौती नहीं दी, परमेश्वर रामपाल जी के परिवार को चुनौती नहीं दी, सिंहपुरिया जैसे भक्तों को चुनौती नहीं दी। वो खुद भी अपने आप को एक संत कहता है और इधर सतगुरु रामपाल जी के भगत भी उनको संत कहते हैं, यानी अपने गुरु जी को। तो ज्ञान चर्चा तो दो संतों के बीच में होती है, दो महापुरुषों के बीच में होती है। तो सुकराई नाथ जी ने सिंहपुरिया जी के अनुसार संत रामपाल जी को ज्ञान की चुनौती दी है, ना कि संत रामपाल जी के भक्तों की। इस पॉइंट को आप जी याद रखना, क्योंकि आगे काम आएगा। आगे क्या कह रहे हैं? यहाँ हमारा निवेदन यही है कि शुक्राई नाथ जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी को चुनौती देने से पहले ये जान लें कि गोरखनाथ जी और कबीर साहिब जी की 600 साल पहले गोष्ठी हुई थी और उस गोष्ठी में गोरखनाथ जी परास्त हुए थे। अब आप ये कहेंगे दोनों समकालीन नहीं थे, लेकिन गोरखनाथ जी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, ये कभी भी पृथ्वी पर स्वयं को प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं, प्रकट हो सकते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। बधाई के पात्र हैं हमारे गुरु भाई विकास सिंह पुरिया जी। क्या कह रहे हैं कि सुकराई नाथ जी, आप सतगुरु रामपाल जी को चुनौती देने से पहले, उनसे ज्ञान चर्चा करने से पहले ये जान लें। क्या जान लें? कि गोरखनाथ जी ने भी एक बार 650 साल पहले कबीर जी से ज्ञान गोष्ठी की थी, ज्ञान चर्चा की थी, और उस ज्ञान गोष्ठी में कबीर जी ने गोरखनाथ जी को हरा दिया था। और गोरखनाथ जी कबीर जी के समकालीन थे। हालांकि गोरखनाथ जी बहुत पहले हुए थे, सतयुग में हुए थे। तो विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं कि आप मन में शंका मत करना सुकराई नाथ जी, कि भाई गोरखनाथ जी तो सतयुग में आए थे, उनका तो जन्म सतयुग में हुआ था, फिर 650 साल पहले उन्होंने कब क्या ज्ञान गोष्ठी की थी। तो विकास सिंह पुरिया जी क्या कह रहे हैं? विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं कि गोरखनाथ जी वो महापुरुष हैं जो कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ये पॉइंट हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने ध्यान से सुनना है दोबारा एक बार, कि विकास सिंह पुरिया जी गोरखनाथ के प्रकट होने के विषय में क्या कह रहे हैं। नहीं थे, लेकिन गोरखनाथ जी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, ये कभी भी पृथ्वी पर स्वयं को प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं, प्रकट हो सकते हैं। कि गोरखनाथ जी ऐसे महापुरुष हैं जो स्वयं को धरती पर प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं, और ये कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अब भाई और बहनों, विचार करने की बात यह है, इन सतलोक आश्रम वालों का ये ज्ञान, इनका ये तत्व ज्ञान उस दिन कहां चला जाता है, कौन से चूहे के बिल में घुस जाता है, जब ये लोग 8 सितंबर के दिन अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी का जन्मदिन मनाते हैं। इनका ये तत्व ज्ञान उस दिन कहां दौड़ जाता है, जब ये बात बात पर लोगों को कहते हैं कि संत रामपाल जी का तो जन्म हुआ है, संत रामपाल जी का जन्म किसान परिवार में हुआ है, संत रामपाल जी की माता का नाम इंद्रो देवी है, संत रामपाल जी के पिता का नाम नंदराम है, इनका तो जन्म हुआ है। अरे उस समय तुम्हारा ये तत्व ज्ञान कहां चला जाता है भाई? ग्रहण लग जाता है क्या इसको? मंदबुद्धि प्राणियों, तुम खुद अपने मुख से कह रहे हो कि गोरखनाथ ये ऐसे महापुरुष हैं जो कभी भी प्रकट होने का सामर्थ्य रखते हैं। इनको बार बार मां के गर्भ से जन्म लेकर आने की जरूरत नहीं है, ये खुद प्रकट हो जाते हैं कहीं भी। अरे तो सतगुरु रामपाल जी को आप सतलोक आश्रम वालों ने गोरखनाथ से भी नीचे की कैटेगरी में समझ रखा है क्या?
फिर आप ये बात क्यों नहीं मानते कि सतगुरु रामपाल जी भी प्रकट हुए हैं? और सतगुरु रामपाल जी वो महापुरुष हैं जो कभी भी कहीं भी प्रकट होने का सामर्थ्य रखते हैं। जब हम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन सतगुरु का प्रकट दिवस मनाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर उनकी महिमा करते हैं कि सतगुरु रामपाल जी का जन्म नहीं हुआ, इनकी कोई माता नहीं, इनका कोई पिता नहीं है, ये केवल एक लीला है परमेश्वर जी की। इंद्रो देवी और भगत नंदराम उनके मुंह बोले माता पिता हैं। ये परमेश्वर सांसारिक लोगों को धोखा देने के लिए गर्भ से आने वाली लीला करते हैं, असल में ये प्रकट होते हैं। उस समय ये सतलोक आश्रम वाले कहते हैं कि साध संगति वाले तो पागल हैं, गुरु जी को कह रहे हैं गुरु जी तो प्रकट हुए हैं। अरे गुरु जी का तो जन्म हुआ है, धनाना में हुआ है, फलाना है, दिखना है। और आज ये खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि गोरखनाथ क्या है, गोरखनाथ अध्यात्म में क्या है गोरखनाथ? गोरखनाथ तो कबीर भगवान के भक्तों के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है तत्व ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में, भक्ति मार्ग में। और जब वो गोरखनाथ भी सतलोक आश्रम वालों के अनुसार कहीं भी प्रकट हो सकता है, प्रकट होने का सामर्थ्य रखता है, तो भाई सतगुरु रामपाल जी के पास वो सामर्थ्य नहीं है क्या प्रकट होने का? तो ये लोग खुद गोरखनाथ से भी नीची कैटेगरी का संत सतगुरु रामपाल जी को मानते हैं। कौन? ये सतलोक आश्रम वाले, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, ये सतलोक आश्रम में बैठे बड़े बड़े परम भगत। तो इनकी करनी और कथनी में भाई और बहनों कितना अंतर है। इन्होंने कभी अपने गुरुदेव के लिए ये बात नहीं कही आज तक कि हमारे पूज्य गुरुदेव परमेश्वर रामपाल जी कहीं भी प्रकट होने का सामर्थ्य रखते हैं, और वे प्रकट हुए हैं। इन्होंने कभी भी दृढ़ता के साथ ये बात नहीं कही आज तक। और गोरखनाथ जो कबीर परमेश्वर जी के शिष्य बने थे 650 साल पहले, और आज वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है, जिनके आगे गोरखनाथ की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है। और ये परमात्मा कभी प्रकट नहीं हो सकता, ये जन्म लेकर आता है, इनके पास वो सामर्थ्य नहीं है। तो सतलोक आश्रम वालों अपनी बुद्धि पे थोड़ा सा जोर डालो, थोड़ा सा जोर। परमेश्वर रामपाल जी को भोग लगा के भोजन किया करो ताकि तुम्हें सद्बुद्धि आए, तुम्हारे पाप कर्मों का नाश हो। अब आगे क्या कह रहे हैं, साथ में इन्होंने और क्या कहा? सुकराई नाथ जी को कह रहे हैं कि ज्ञान चर्चा करने से पहले इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए कि कबीर जी ने भी गोरखनाथ जी के साथ में ज्ञान चर्चा की थी, और गोरखनाथ जी ने मुंह की खाई थी। बहुत सारी पुस्तकें दिखा दिखा के, और उनको सोशल मीडिया पर वो प्रमाण भी दिए जा रहे हैं कि देखो इस पुस्तक में लिखा है कि गोरखनाथ के साथ में कबीर जी ने ज्ञान गोष्ठी की थी, ऐसे ऐसे कबीर जी ने गोरखनाथ जी को हरा दिया था। तो भाई सतलोक आश्रम वालों, तुम सुकराई नाथ जी को इस प्रकार की बातें कह के ज्ञान चर्चा से पहले तुम उनको डरा रहे हो या ज्ञान चर्चा के लिए बुला रहे हो? अरे तुम उनको डरा रहे हो क्या कि गोरखनाथ जी के पंथ से संबंधित सुकराई नाथ जी आप क्या ज्ञान चर्चा करोगे? आपके पास में क्या ज्ञान है? जिस गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को चलाया, जिस संप्रदाय से आप जुड़े हो, उस गोरखनाथ को 650 साल पहले कबीर जी ने हरा दिया था। आप क्या ज्ञान चर्चा करोगे? तो भाई तुम सुकराई नाथ को ज्ञान चर्चा से पहले डरा रहे हो या उनको बुला रहे हो? एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। एक बार क्या हुआ, एक आलसी व्यक्ति था और उसके बीवी बच्चे मायके चले गए, और वो इतना आलसी था कि भाई अब रोटी कौन बनाएगा। रोटी ना बनाने के चक्कर में वो 5 दिन भूखा रह सकता था, इतना आलसी आदमी था। अब जैसे उसके बीवी बच्चे मायके गए, दूसरे दिन उस भाई का एक रिश्तेदार आ गया। अब भाई को बड़ी चिंता होगी कि यहां तो मैं मेरे लिए भोजन नहीं बना रहा, रोटियां नहीं बना रहा, अब इसके लिए कैसे बनाऊं।
रिश्तेदार दोपहर को आया था, शाम हो गई। जब शाम हुई तो उस भाई ने कहा जी खाना खाओगे? तो रिश्तेदार ने कहा जी ये कोई पूछने की बात है, आए हैं यहाँ रहेंगे तो खाना भी यहीं खाएंगे। अच्छा हाँ, कितनी रोटी खाओगे? और रिश्तेदार ने कहा भाई ये क्या चक्कर है। उसने सोचा भाई ये अपने हिसाब से बना रहा होगा। बोला जी मैं 4 रोटी खाऊंगा। 4 ही खाता था बेचारा रोजाना। बोला जी 4 खाऊंगा। 4 रोटी खाओगे, वो भी मेरे हाथ की? अब उसने सोचा भाई ये मोटी मोटी बनाता होगा, तो बोला जी 3 खाऊंगा। 3 और मेरे हाथ की खा लोगे 3 रोटी? उसने देखा और मोटी मोटी बनाता होगा, तो बोला जी 2 खा लूंगा। वो बोला भाई साहब सोच ले, मेरे हाथ की और 2 रोटी खा लेगा, सोच ले। उसने सोचा भाई ये ढंग से कोई बाटी वाटी बनाता होगा, मोटी हनुमान जी का रोट बनाता होगा। तो उसने कहा जी 1 तो खा ही लूंगा। बोला 1 रोटी तो खा ही लूंगा। अब इतने में वो भाई क्या बोला? बोले यार सो जा, अब 1 रोटी के लिए क्या तवा गर्म करवाएगा मेरे से? बोला सो जा यार, अब 1 रोटी के लिए क्या तवा गर्म करेंगे, सो जा। उस रिश्तेदार को सुला दिया। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये सतलोक आश्रम वाले, ये विकास सिंहपुरिया जैसे भगत, ये सुकराय नाथ को डरा रहे हैं क्या कि तुम्हारा गोरखनाथ भी हार गया था, पराजित हो गया था, देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम तो गोरखनाथ के बराबर भी नहीं हो। अगर ज्ञान चर्चा करने आओ या चुनौती दो तो सोच समझ के दो। तो भाई विकास सिंहपुरिया जी, आप डरा रहे हो या आप उनको ज्ञान चर्चा के लिए बुला रहे हो? थोड़ा ध्यान रखो इन बातों का। अब आगे विकास सिंहपुरिया जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों। इसको कहते हैं गुरु का गुरु बनना। ये जरूरी नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी 11 साल के बाद में सतलोक आश्रम धनाना में आ गए तो भक्तों का ज्ञान योग खुल जाएगा। आकर के उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, मैन भक्तों को दिन में कई बार दे दिया, तो इनकी बुद्धि ऑन हो गई होगी, और ज्यादा ऑफ होती जा रही है, और ज्यादा। अब आगे क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कबीर साहब का एक दोहा है, उसका आप अगर विवरण दे दें। कबीर, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, ये हमको दे बता। बस इतनी सी बात है शुक्रानाथ जी। अगर आप ब्रह्मा जी का पिता, विष्णु जी की माँ और शंकर जी का दादा बता देंगे, और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये कबीर साहब जी का दोहा है, और इसका उत्तर जो है संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान में दे चुके हैं। आप अपने पंथ में, अपने ज्ञान में इसका उत्तर दे दें। हम चर्चा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से, उनके शिष्य चर्चा के लिए आपसे हमेशा तैयार हैं। और गुरु से पहले हमारा निवेदन स्वीकार करें, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बस इतना सा बताना है, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दाता कौन है, हमको दे बताओ। सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय। तो देखा भाई और बहनों, इसको कहते हैं बेबुद्धि के काम, इसको कहते हैं जबरदस्ती का ठेकेदार, इसको कहते हैं गुरु का गुरु बनना। शुक्राय नाथ ने चुनौती दी है परमेश्वर रामपाल जी को ज्ञान चर्चा के लिए, ना कि परमेश्वर रामपाल जी की संगत को, ना कि उनके भक्तों को। और ये मेंढक की तरह बीच में फुदक फुदक के आ रहे हैं मान बढ़ाई के लिए, और पहले सवाल कर रहे हैं उससे कि शुक्राय नाथ जी हमें ये जवाब दे दो, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। अरे तुम्हें क्यों बताएगा भैयो, उसने ज्ञान चर्चा करनी है सतगुरु रामपाल जी से, उसने ज्ञान चर्चा की चुनौती दी है सतगुरु रामपाल जी को। सतगुरु रामपाल जी के भक्तों से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। अब ये बिन बुलाए मेहमान की तरह बीच में फुदक रहे हैं, पहले सवाल कर रहे हैं उससे। अरे सवाल भाई सतगुरु रामपाल जी करेंगे या शुक्राय नाथ जी करेंगे? उन दो महापुरुषों के बीच में होनी है ज्ञान चर्चा। ये बीच में सवाल पे सवाल दाग रहे हैं।
और कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी से ज्ञान चर्चा से पहले हमारे से ज्ञान चर्चा कर लो, हमारे से ज्ञान चर्चा कर लो, हमारे गुरुजी से ज्ञान चर्चा से पहले। यह है जबरदस्ती के ठेकेदार, ये कर लेंगे ज्ञान चर्चा भाई और बहनों, है इनको इतना ज्ञान। अच्छा, ये विकास सिंह प्रिया क्यों बोल रहा है ये बात? अज्ञानता में। ये जबरदस्ती की ठेकेदारी छूटती नहीं है इंसान से। राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। ये मान बढ़ाई नहीं छोड़ी जा सकती है, बड़ा मुश्किल है जिसको ये रोग लग जाए। कह रहा है हमारे गुरुजी से ज्ञान चर्चा करने से पहले हमारे से कर लो। और ये बात ये क्या सोच के बोल रहा पता है? कि 650 साल पहले गोरखनाथ जी ने ज्ञान चर्चा की चुनौती दी थी पंडित रामानंद जी को। तो कबीर जी जो उस समय 10 वर्ष के थे, तो कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ, मेरे गुरुजी से ज्ञान चर्चा करने से पहले मेरे से कर, मेरे गुरु तक बात में पहुंचना। तो उस सत्संग को आधार बनाकर ये विकास सिंह पुरिया कह रहा है कि पहले हमारे से ज्ञान चर्चा कर, यानी मेरे से ज्ञान चर्चा कर पहले। अब इन अकल के अंधों को इस बात का नहीं पता कि 650 साल पहले जो कबीर परमेश्वर जी ने ये बात कही थी कि गोरखनाथ जी, मेरे गुरुजी से ज्ञान चर्चा करने से पहले मेरे से ज्ञान चर्चा कर। क्यों कही थी कबीर परमात्मा ने? क्योंकि कबीर परमात्मा जी को पता था कि इस ज्ञान चर्चा में पंडित रामानंद जी हारेंगे, क्योंकि ये तो सिद्धि से बात करेगा, ये तो चमत्कार दिखाएगा। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, दुनिया को ज्ञानवान से कोई लेना देना नहीं है। और मेरे मुंह बोले गुरुदेव, पंडित रामानंद जी हार जाएंगे लोगों की नजरों में। इसलिए उस अंतर्यामी ने सब कुछ पहले जान लिया था, तो ये सोचकर कहा था कि मेरे गुरुजी से पहले मेरे से ज्ञान चर्चा कर। अब भाई विकास सिंह पुरिया, अब हो सकता है भाई अगर आप अंतर्यामी हो और आपने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया हो कि भाई सुकराईनाथ के साथ ज्ञान चर्चा में सतगुरु रामपाल जी तो हारेंगे, हो सकता है ये सोचकर आप जी ने सुकराईनाथ जी को पहले बोल दिया हो कि मेरे गुरु जी तक पहुंचने से पहले हमारे से ज्ञान चर्चा करो। हो सकता है आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई हो भाई कि सतगुरु रामपाल जी तो ज्ञान चर्चा में हारेंगे, इसलिए भाई मैं बीच में आ जाता हूं। तो यह है भाई और बहनों बेबुद्धि के काम, बेअकली के काम। भाई जब तेरा गुरु है, ये अब हिसार जेल में थोड़ी बैठे हैं पूज्य गुरुदेव, अब तो शतलोक आश्रम धनाना में बैठे हैं ना। अरे तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए कि चलो कोई तो है जो ज्ञान चर्चा के लिए आ रहा है, और तुम्हें विश्वास होना चाहिए अपने गुरुदेव के ऊपर, अपने गुरुदेव के ज्ञान के ऊपर, उनकी समर्थता के ऊपर। और तुमने स्वागत करना चाहिए इनका कि आओ जी, आपका स्वागत है शतलोक आश्रम धनाना में, आप हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ बैठकर ज्ञान गोष्ठी कीजिए, हम भी उस ज्ञान चर्चा से कुछ जो है वो शिक्षा लेंगे। ये बीच में ठेकेदार बन रहे हैं। जैसे ये बरवाला कांड 2014 के समय बीच में ठेकेदार बन गए थे ना, पुलिस प्रशासन आ रहा था सतगुरु रामपाल जी को लेने के लिए, ये बीच में ठेकेदार बन गए कि सतगुरु रामपाल जी तक पहुंचने के लिए हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और क्या हुआ फिर? क्या हुआ उसके बाद? तुम आश्रम वालों को अच्छे से पता है। भाग गए सारे के सारे, पीठ दिखाकर भगोड़े बनकर ललकार गए प्रशासन को। पहले तो उस प्रशासन को ललकार दिया कि संत रामपाल जी को पकड़ने से पहले हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, और जब वो पुलिस प्रशासन आया सामने तब भाग लिए सारे के सारे भगोड़े बनके। आज भी तुम वही करना चाह रहे हो क्या? गुरु की बेइज्जती करवाना चाह रहे हो क्या? तुम भक्तों की औकात है क्या भाई? तुम इन छोटे मोटे नाथों को भी तुम जीत पाओगे? है तुम्हारी औकात? है तुम्हें इतना ज्ञान है? तुम शतलोक आश्रम वालों को अपने कबीर पंथ के बारे में तो ज्ञान नहीं है 10% भी।
इन शतलोक आश्रम वालों को 10% भी ज्ञान नहीं है इस कबीर पंथ के विषय में। ये गोरखनाथ जी के पंथ के विषय में क्या खाक जानेंगे ये? गोरखनाथ के विषय में इनको केवल इतना है पता जितना सतगुरु रामपाल जी ने 2-4 बातें बता रखी हैं, इससे ज्यादा नहीं पता इनको कुछ भी। तो जरूरी हो शुक्राना तुम्हारे से वही ज्ञान चर्चा करेगा जो गुरु जी ने हमें जो बातें जो बता रखी हैं गोरखनाथ जी के विषय में। उनके पास तो दुनिया भर की अटपट है, दुनिया भर की बातें उनके पास तो। और लोगों को तो बढ़िया बढ़िया वही चाहिए जो ज्यादा बोले। लोगों को शास्त्रों से मतलब नहीं है कि भाई ये शास्त्रों में दिखाएगा। लोगों को सारा दिन पेट भरने से फुर्सत नहीं है, तुम्हारे शास्त्र देखने का समय उनके पास में। अगर विकास सुंगप्रिया ये सोचकर अगर सामने कूद रहा है कि मेरे गुरु से पहले मेरे से ज्ञान चर्चा कर, क्योंकि हम लोग शास्त्र दिखाएंगे लोगों को ज्ञान चर्चा में प्रोजेक्टर पर, कि भाई दुनिया शिक्षित है, लोग शास्त्रों को देखकर और स्वयं निर्णय कर लेंगे कि शुक्राय नाथ हार गया या विकास सिंहपुरी हार गया, किसकी बात सही है। अरे भैया लोगों के पास समय नहीं है तुम्हारे शास्त्र देखने का। और लोग तो वैसे ही सतगुरु रामपाल जी के इस तत्व ज्ञान को जो है वो नापसंद करते हैं। लोगों ने तो वैसे ही उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ना करवाने की उपाधि दे रखी है। लोगों ने तो वैसे ही सतगुरु रामपाल जी को सनातन धर्म का विरोधी घोषित कर रखा है। लोग तो वैसे ही सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान के विरोध में हैं। और तुम उनके चेले चपाटे शुक्राय नाथ से ज्ञान चर्चा करके शास्त्र दिखा के तुम विजय प्राप्ति की इच्छा जता रहे हो क्या? अरे ये जो मान सम्मान के प्रोग्राम हो रहे थे, इन मान सम्मान के प्रोग्रामों में और जिन लोगों का तुमने मोटर पाइप दे दे के, जिन लोगों पर करोड़ों रुपए बर्बाद करके, जिन लोगों के तुमने खेतों का पानी निकाला था, वो लोग, वो गांव वाले भी तुम्हारे भगवान का जयकारा तक पसंद नहीं करते। वो तुम्हारी ज्ञान चर्चा कहां से पसंद करेंगे? देखा नहीं क्या वीडियो तुमने, जब इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में सतगुरु रामपाल जी का जयकारा लगाया जा रहा था। सादीपुर हरियाणा में जो मान सम्मान का कार्यक्रम हुआ था, उसमें जब इस कबीर भगवान का जयकारा लगाया जा रहा था, बोलो बंदी छोड़ की जय, तो वो ही गांव वाले, जिन गांव वालों का तुमने मोटर पाइप दे दे के पानी निकाला था, वो गांव वाले जयकारा सुनना भी पसंद नहीं करते तुम्हारे भगवान का। और तुम्हारी कितनी खड़ी खड़ी बेइज्जती करी थी उन लोगों ने, सुन लो एक बार। वाक्य में ये पेरा बटा भाई, भगवान के बाद अगर कोई किसान का है तो संत रामपाल है भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ की मैं बोल दूंगा भाई, तू बीच में ना बोलो, दो बात कर देता हूं, कर दे एक बार बोल दे बंदी छोड़ की। ये तो पानी पी लिए वाला ठिरा दिए बीच में, सुन लिया? ये वो ही गांव वाले हैं जिनको तुमने करोड़ों के मोटर पाइप दिए थे, और उन लोगों के गांवों में जाकर उस कार्यक्रम का करोड़ों रुपया अपनी जेब से लगाकर जब तुम लोगों ने अपने भगवान का जयकारा लगाया, बोलो बंदी छोड़ की जय, तो गांव वाले क्या कह रहे हैं कि बीच में लाठी ना दे, ठंडा पानी पी ले, शांति रख, मैं बोल दूंगा बंदी छोड़ की जय, दो बात कहनी है मैंने कह लेने दे। और ये तुम्हारे सतलोक आश्रम वाले, ये गुरुजी का भांजा सुनील लाठर वहीं खड़ा, उसके पास में छोटा सा मुंह हो गया दीपक जितना। क्या कह रहे एक बार फिर से सुन लो। वाक्य में ये पेरा बटा भाई, भगवान के बाद अगर कोई किसान का है तो संत रामपाल है भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ की मैं बोल दूंगा भाई, तू बीच में ना बोलो, दो बात कर देता हूं, कर दे एक बार बोल दो बंदी छोड़ की। ये तो पानी पी लिए वाला ठिरा दिए बीच में, ये तो पानी पी लिए भाई, लाठी ना दिए बीच में, मैं बोल दी तेरी बंदी छोड़ की, तू चुप रहे भाई। तुम्हारे भगवान के जयकारे भी पसंद नहीं है जनता को, और तुम सोच रहे हो हम शुक्राय नाथ के साथ उसी जनता के बीच में बैठ के शास्त्र दिखा दिखा के ज्ञान चर्चा करके उसको हरा देंगे। तो भाई ये बीच में ठेकेदार ना बना करो। ये तुम्हारी जो ठेकेदारी है ना, ये सतगुरु रामपाल जी के ऊपर भारी पड़ती है।
ये तुम्हारी ठेकेदारी करोथा कांड में भारी पड़ गई, ये तुम्हारी ठेकेदारी बरवाला कांड में भारी पड़ गई, और अब भी तुम वही ठेकेदारी कर रहे हो। तुम अभी भी, तुम्हारा बीच में कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। वो ज्ञान चर्चा सतगुरु रामपाल जी के साथ करना चाहता है, तुम बीच में मेंढक बन के फुदक रहे हो। करने दो ना, अच्छी बात है ना। क्या तुम्हें विश्वास नहीं अपने गुरु जी के ऊपर? क्या तुम्हें अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? अरे इतना तो विश्वास कर लो कम से कम, इतना ज्ञान सुनकर। ये भगवान किसी से हारने वाला नहीं है। जब ये भगवान किसी से मरने वाला नहीं है, इसार जेल से बाहर आते कह दिया कि इंसान का मारा नहीं मरूंगा, तो इतना भी विश्वास करो, ये भगवान किसी इंसान से ज्ञान चर्चा में हारने वाला भी नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, अमर वाणियां हैं परमात्मा की, वो कभी झूठी नहीं हो सकती, कभी झूठी नहीं हो सकती। और गुरुदेव ने कहा कि जो व्यक्ति अपने गुरु को मानुष मानता है और उनके साथ भी रहता है, उसके मन में कभी न कभी दोष आएगा। और ये दोष इन सतलोक आश्रम वालों में कूट कूट के भरा हुआ, कूट कूट के बीच में खड़े हो रहे हैं कि हम करेंगे पहले ज्ञान चर्चा हमारे गुरु जी से। क्या ज्ञान चर्चा करोगे तुम? अरे क्या ज्ञान चर्चा करोगे तुम? अगर सुकराई नाथ जी इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मेरे वीडियो अक्सर वो देखते हैं, उनके कमेंट्स वगैरह जो है आते रहते हैं। अगर सुकराई नाथ जी इस समय लाइव वीडियो देख रहे हो, तो सुकराई नाथ जी आप इनसे 3 सवाल कर लेना, केवल 3 सवाल करना आप। उन तीनों में एक का भी जवाब ये लोग नहीं दे पाएंगे, एक का भी। इनके खोपड़ी के बाल उड़ जाएंगे। विचार करते करते आज जो इनके काले बाल है ना, ये सफेद हो जाएंगे, इनकी उम्र बीत जाएगी। ये सतलोक आश्रम से जुड़े ठेकेदार ये उन 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। अपने ही पंथ से संबंधित नाथ संप्रदाय की तो बात छोड़ दो, इनको 5% भी नहीं पता इन लोगों को नाथ संप्रदाय के विषय में। इन आश्रम वालों को केवल इतना ही पता है कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। बस इनको केवल इतना ही ज्ञान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इनको। इनको अपने पंथ के विषय में नहीं पता 5% भी। तो भाई विकास सिंह पुरिया जी, आपने जो सवाल किया ना सुकराई नाथ से, तो पहली बात तो यह कि आप सवाल करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि ज्ञान चर्चा की चुनौती सुकराई नाथ ने दी है। तो पहला सवाल भी सुकराई नाथ ही करेगा। सवाल करने का अधिकारी भी, ये प्रश्न करने का अधिकारी भी वही है जो आदमी चुनौती देता है। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है क्या? तो भाई सुकराई नाथ, आपसे भी मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं पवन दास सन 2013 से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का शिष्य हूं, उनका भगत हूं। 2014 में बरवाला कांड हुआ। बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी के पंथ में 2 पार्ट बन चुके हैं। ये आम समाज को नहीं पता है, धीरे धीरे पता अब चलेगा। सतगुरु रामपाल जी की संगत में उनके जेल जाने के बाद में 2 भाग हो गए। एक भाग जिसे सतलोक आश्रम कहा जाता है, जिसे सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जगह जगह सतलोक आश्रम खोलकर धार्मिक धंधे के रूप में चला रहे हैं। इन्हें सतगुरु रामपाल जी से, उनके ज्ञान से, भक्ति से, मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने केवल उनके नाम से आश्रम खोलकर धर्म को धंधे में तब्दील कर रखा है। इनको बड़ा आनंद आ रहा है राजनीति करने में, भक्तिहीन लोगों के साथ भाईचारा बढ़ाने में। और दूसरा जो पंथ है, दूसरा जो मार्ग है, जो भाग है, उसको कहते हैं साध संगति। ये साध संगति से जुड़े जितने भी भगत हैं, ये इन आश्रमों में नहीं जाते। ये सतगुरु रामपाल जी के परिवार के तानाशाही आदेशों को नहीं मानते। साध संगति से जुड़े भगत अपने गुरु जी के सत्संगों को आधार बनाकर भक्ति करते हैं, अपने गुरु जी के वचन और मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं। अपने गुरु के अलावा हम और किसी की नहीं मानते हम।
तो 2 पार्ट बने हुए हैं। तो आप इनसे 3 सवाल कीजिएगा। सबसे पहला सवाल आप इनसे यह करना कि आप भक्तों का इष्ट देव कौन है। आप सतगुरु रामपाल जी के भक्तों का, उनके फॉलोवर का इष्ट देव कौन है, पूज्य देव कौन है, आराध्य देव कौन है, आपका भगवान कौन है। तो इनका एक ही जवाब होगा, कबीर जी। कबीर साहेब हमारे इष्ट देव हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, कबीर जी। ठीक है। फिर आप इनसे सवाल करना, यदि आपके इष्ट देव, आराध्य देव, आपके भगवान यदि कबीर देव हैं, तो कबीर जी ने 650 साल पहले धर्मदास जी से कबीर सागर में लिखवाया है कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलावें। कि जो 12वां पंथ होगा आदरणीय गरीबदास जी का, उस 12वें पंथ में आगे चलकर मैं कबीर खुद ही आऊंगा और एक नया पंथ चलाऊंगा, 13वां। तो शुक्रानाथ जी, आप इन सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों से पूछना कि भाई अगर तुम्हारे इष्ट देव अगर कबीर जी हैं, तो कबीर जी ने तो 650 साल पहले कबीर सागर में 5वें वेद सूक्ष्म वेद में अपनी अमरवाणी में लिखवाया है कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, कि मैं कबीर खुद ही 12वें पंथ में चल के आऊंगा और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। तो बताओ भाई, आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में कबीर जी कौन से दिन आए, कब आए, किस डेट को आए, वो समय बताओ। साबित करो कि कबीर जी जो 650 साल पहले आए थे, वो अपनी वाणी के अनुसार वर्तमान में आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में आ चुके हैं। क्योंकि अब तो गरीबदास जी का 12वां पंथ समाप्त हो चुका है। 12वें पंथ के जो अंतिम जो गुरु थे, संत थे, आदरणीय रामदेवानंद जी, वो अपना शरीर छोड़ चुके हैं। अंतिम गुरु थे वो 12वें पंथ के। तो 12वां पंथ तो समाप्त हो चुका है और कबीर जी ने कहा कि मैं तो 12वें पंथ में आऊंगा। तो 12वें पंथ में कबीर जी कब आए, कौन से दिन आए, पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो। तो शुक्रानाथ जी, इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों की चप्पल घिस जाएगी, इनके दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे। ये अपने ही पंथ के विषय में आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, साबित ही नहीं कर पाएंगे ये। और ये करेंगे फिर अटपट, और क्या कहेंगे आपको कि जी 9 मार्च 1997 को 9 मार्च 1997 को कबीर जी धरती पर आए, सतगुरु रामपाल जी को मिले और सतगुरु रामपाल जी को तो उन्होंने आकाश मार्ग से शरीर उड़ाकर सतलोक भेज दिया। और उसके बाद से संत रामपाल जी के चोले में कबीर जी खुद लीला कर रहे हैं। तो भाई 9 मार्च 1997 को आए। तो शुक्रानाथ जी, आप इनसे 2 सवाल करना कि पहले तो मुझे इस बात का प्रमाण दो, पहले तो मुझे इस बात का प्रमाण दो कि 9 मार्च 1997 को तुम्हारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को सतलोक से आकर कोई कबीर भगवान मिला। किसने देखा, किसके सामने मिले, कहां प्रमाण है, साबित करो। अब ये क्या करेंगे, ये आपको सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, उसमें दिखाएंगे कि देखो हमारे गुरुजी ने यहां लिखा हुआ है। अरे भैया, ज्ञान चर्चा में गुरु के द्वारा लिखी गई बातों को नहीं माना जाता। किसी शास्त्र में प्रमाण दिखाओ जो 400 साल पुराना हो, 500 साल पुराना हो, 1000 साल पुराना हो। वेदों में लिखा हो कि संत रामपाल जी को ऐसे ऐसे कबीर जी आकर मिले थे उस नहर के ऊपर। गीता में कहीं लिखा हो,
जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी से ज्ञान चर्चा करने आएगा वो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी गई बातों को थोड़ी मानेगा। अगर वो सतगुरु रामपाल जी को इतना बड़ा महापुरुष मानता है, उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक है, तो ज्ञान चर्चा की चुनौती नहीं देगा। तो इन लोगों से इस बात का प्रमाण मांगना कि कौन से शास्त्र में लिखा हुआ भाई कि 9 मार्च 1997 को कबीर जी सतलोक से चलकर कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। उस मातन हेल नहर के ऊपर दिन के 10 बजे सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी आकर मिले। कौन से शास्त्र में लिखा है? कबीर सागर में लिखा तो बताओ, गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में लिखा तो बताओ, चारों वेदों में, गीता जी में, कुरान पुराण में लिखा तो बताओ भाई। और किसके सामने मिले? कोई गवाह पेश करो। वहीं फ्यूज हो जाएंगे ये, कोई प्रमाण नहीं इनके पास में किसी भी प्रकार का। दूसरा सवाल फिर ये करना कि तुम कह रहे हो कि 9 मार्च 1997 को कबीर जी सतलोक से चलकर सतगुरु रामपाल जी को हरियाणा की मातन हेल नहर के ऊपर दिन के 10 बजे आकर मिले। तो फिर आप इनसे सवाल करना कि भैया पहले मेरा क्या प्रश्न है, ध्यान से सुन लो। मुझे सिकली मत सुनाओ, अटपट मत सुनाओ। मैंने यह सवाल किया है, यदि कबीर जी तुम्हारे इष्ट देव हैं तो 12वें पंथ में कबीर जी अपनी वाणी के अनुसार कौन से दिन आए, कब आए? वो बोलेंगे जी आपको बता तो दिया 9 मार्च 1997 को आए। तो आप उनसे कहना भैया मैं बच्चा नहीं हूं, ज्ञान चर्चा करने आया हूं। 9 मार्च 1997 से 3 महीने पहले 12वां पंथ समाप्त हो चुका था। तुम तो 3 महीने आगे की मुझे बातें बता रहे हो जिसका कोई प्रमाण भी नहीं है। 12वें पंथ के अंतिम गुरु आदरणीय रामदेवानंद जी और आदरणीय रामदेवानंद जी जो सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले गुरु जी थे, 26 जनवरी 1997 को उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। 26 जनवरी 1997 को। तो 26 जनवरी 1997 को 12वां पंथ पूरी तरह से नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था गरीबदास जी का। 26 जनवरी 1997 को। और भैया तुम तो मार्च की बात कर रहे हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मार्च, तुम तो 2.5 महीने आगे की बात कर रहे हो कि कबीर जी इस दिन आए। अरे भैया जो तुम दिन बता रहे हो ना 9 मार्च 1997, उससे 2.5 महीने पहले तो 12वां पंथ खत्म हो चुका था। मैं 12वें पंथ की बात कर रहा हूं कि 12वें पंथ में कबीर जी कौन से दिन आए, इस बात का प्रमाण दो। अगर नहीं दे सकते तो इसका मतलब तुम्हारा जो इष्ट देव है, जो कबीर है, वो झूठा है। फिर तुम्हारे भगवान की वाणियां झूठी हैं कि 12वें पंथ हम ही चलावें। हमने तो सुना कि कबीर जी की वाणियां अखंड हैं, कबीर जी की वाणियां अमर हैं, कभी फैल नहीं हो सकती। तो मुझे इस बात का जवाब दो भाई। उन्होंने तो 12वें पंथ में आने की बात कही थी, तो 12वें पंथ में कब आए? 26 जनवरी 1997 से पहले का बताओ मुझे कि कबीर जी 12वें पंथ में कब आए, कौन से दिन आए। इनके पास में कोई जवाब नहीं, किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं। फिर वो कहते हैं ना कि भाई मरता क्या नहीं करता। फिर ये क्या कहेंगे कि भाई कबीर परमात्मा जी नहीं आए, उन्होंने अपनी आत्मा को भेज दिया, उन्होंने अपने अंश को भेज दिया, सतगुरु रामपाल जी को भेज दिया उन्होंने। तो शुक्रानाथ जी आप इनसे सवाल करना कि ठीक है भाई, जैसा तुम कह रहे हो ठीक है कि कबीर भगवान नहीं आए, इसका मतलब कबीर तो झूठा हो गया। जैसा वाणी में बोला था वैसा तो वो पाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने अपने अंश को भेज दिया होगा सतलोक से, अपने परम अंश को भेज दिया होगा सतगुरु रामपाल जी को। जैसा तुम कहते हो कि भाई संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं, वो नहीं आए तो सतगुरु रामपाल जी को भेज दिया सतलोक से।
लेकिन ज्ञान चर्चा हो रही है, ज्ञान चर्चा में कोई भी बात कहेंगे तो उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। तो शुक्रानाथ जी फिर आप इनसे सवाल करना सिंहपुरिया जी से कि तुम लोगों के अनुसार अगर कबीर जी ने अपना अंश भेज दिया, अपना अवतार भेज दिया, अपना परम अंश भेज दिया, जिसे तुम सतगुरु रामपाल जी कह रहे हो, तो भैया मुझे इस बात का चारों वेदों में, गीता जी में, कुरान में, पुराण में, बाइबल में कहीं भी कोई प्रमाण दो जो कबीर जी ने यह कहा हो कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो अपना कोई अंश भेजूंगा। इस बात का प्रमाण दो मुझे। कहां लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि गरीबदास जी के 12वें पंथ में मैं कबीर अपना अंश भेजूंगा? इस बात का दे दो मुझे कोई प्रमाण। अगर कहीं लिखा हुआ तो हम तो मान लेंगे आपकी बात है, शास्त्रों से प्रमाणित कर दो। इस बात का भी इनके पास में कोई प्रमाण नहीं होगा किसी भी प्रकार का। फिर भी मान लो अगर ये अपनी बात पर डटे रहते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं, ये खुद ही परमात्मा है, तो शुक्रानाथ जी आप इनसे फिर सवाल करना कि ठीक है भाई, चलो तुम्हारी ये बात मान ली कि तुम्हारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी खुद कबीर हैं, तो भैया भगवान के लक्षण क्या होते हैं, भगवान की पहचान क्या होती है, मुझे ये बता दो। भगवान प्रकट होता है या मां के गर्भ से जन्म लेके आता है? शुक्रानाथ जी आप इनसे पूछना विकास सिंहपुरिया से कि हमारे गोरखनाथ जी को तुम कह रहे हो ना कि 650 साल पहले हमारे गोरखनाथ जी कबीर जी से ज्ञान चर्चा में हार गए थे, और फिर तुम ही कह रहे हो कि वो गोरखनाथ कभी भी कहीं भी वो प्रकट होने का सामर्थ्य रखता है। तो अब मुझे यह बता दो कि अगर तुम्हारे सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं, तो भैया ये कब प्रकट हुए, कौन से दिन प्रकट हुए? और प्रकट हुए हैं तो फिर 8 सितंबर को तुम उनका जन्मदिन क्यों मनाते हो? साबित करो कि वो प्रकट हुए हैं, साबित करो कि उनका जन्म नहीं हुआ। तुम खुद ही भोंकते रहते हो सतगुरु रामपाल जी का माता का नाम ये है, उनके पिता का नाम ये है, सतगुरु रामपाल जी का जन्म तो किसान परिवार में हुआ है। तो अब ये साबित कर दो भाई, भगवान तो कभी किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता। अरे भगवान तो यहां पर आकर गंदे काम छुड़वाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छुड़वाता है। तो क्या तुम्हारा कबीर भगवान, क्या तुम्हारे गुरुदेव जिनको तुम कबीर कह रहे हो, तो तुम्हारे गुरुदेव ने तो भैया शादी करी है, तुम्हारे गुरुदेव तो काम वासना में लगे हुए थे, तुम्हारे गुरुदेव ने तो रति क्रिया करके संभोग क्रिया करके 4 संतान पैदा कर रखी हैं। जबकि कबीर भगवान तो इन चीजों से दूर रहता है। कबीर भगवान कभी किसी स्त्री से संग नहीं करता, कबीर भगवान काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में नहीं सड़ता। कबीर भगवान जो स्त्री संग नहीं करता फिर बच्चे कहां पैदा करेगा? तो साबित करो विकास सिंहपुरिया जी, तुम कह रहे हो ना हमारे गुरु जी खुद ही कबीर भगवान है, तो साबित कर दो। ज्ञान चर्चा तो आगे करेंगे, बाद में करेंगे, पहले भूमिका तो तैयार करो। कोई जवाब नहीं दे पाएंगे किसी भी प्रकार का। और इन तमाम सवालों के जवाब प्रमाणित तत्व ज्ञान आधार से, पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम सत्सेवक भाई बहनों ने ना जाने कितने वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर रखे हैं। उसके बावजूद भी ये लोग आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भाई ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म है। और इस अध्यात्म को अध्यात्म की दृष्टि से समझा जाएगा। ये जबरदस्ती ना कोई समझ सकता, ना कोई किसी को समझा सकता, चाहे लाख कोशिश कर लो। और यही कारण है आज तक सतगुरु रामपाल जी ने किसी के साथ में कोई ज्ञान चर्चा क्यों नहीं करी। जिन जिन को सतगुरु रामपाल जी ने ज्ञान चर्चा का न्योता दिया, आज तक कोई उनके सामने ज्ञान चर्चा करने क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई और बहनों,
परमेश्वर रामपाल जी ने उन आत्माओं में प्रेरणा की जिस कारण से वो आत्मा ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आई। ये मदन पंथी नितिन रायजादा 11 साल से चिल्ला रहा था ज्ञान चर्चा ज्ञान चर्चा ज्ञान चर्चा। अब आ गए सतगुरु रामपाल जी, अब कर लो ज्ञान चर्चा। नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। बहुत सारे रीजन है इसके। भाई ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। और इस समय कोई ज्ञान चर्चा ये परमात्मा किसी से नहीं करेगा। अरे बाप कभी अपने बच्चों से ज्ञान चर्चा करेगा क्या? शोभा देगा? बाप अपने बच्चों को ज्ञान चर्चा में हरा के खुश हो सकता है क्या? बाप हमारी आत्मा का कल्याण करने आया है साम दाम दंड भेद से। 2009 में सतगुरु रामपाल जी ने ज्ञान चर्चा का न्योता दिया था चारों शंकराचार्यों को। टीवी के माध्यम से भी इन्फॉर्म किया, अखबारों में ऐड निकलवाए। और सतगुरु रामपाल जी ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में चारों शंकराचार्यों के लिए आसन लगवाया। नहीं आए। क्यों नहीं आए? परमेश्वर जी ने उनको प्रेरणा नहीं की। कारण चाहे कुछ भी आ गया हो, चाहे उनमें मान बढ़ाई हो, अहंकार हो कि हम क्या करेंगे, सतगुरु रामपाल जी का तो कोई वजूद ही नहीं है, हम तो संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता, हम तो जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं। कारण चाहे कुछ भी बनाओ उनके मन में, इस मालिक को पता है कि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। और इस काल ने आत्माओं को इतना ज्यादा चतुर बना दिया है, आंखों प्रमाण देखकर भी ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और चारों शंकराचार्य अगर आ जाते तो ये तो जाहिर सी बात है ज्ञान चर्चा में वो हारते। और हारने के बाद वो अपनी कितनी बड़ी बेइज्जती मानते। क्या उसके बाद भी वो सतगुरु रामपाल जी के शरण में आते? बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। अब कोई ये सोचे कि साहब अगर वो नहीं आते तो उनके लाखों चेले हैं, करोड़ों चेले हैं भारत में, वो लोग तो उनको हारा हुआ जानकर आ ही जाते। नहीं, अगर वो आ भी जाते तो क्या करते सतगुरु रामपाल जी उनका? सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संग में कहते हैं कि बच्चों पहले इस ज्ञान को समझो, पहले इस परमात्मा के ज्ञान को समझो, सत्संग सुनो, उसके बाद यहां पर नाम दीक्षा लेने के लिए आओ। तो सतगुरु रामपाल जी ये 650 साल पहले वाला समय नहीं है। इन्होंने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। जो काशी के भंडारे में इन्होंने 24 घंटे दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का, केशव बंजारे के रूप में सवाल कर रहे हैं, खुद कबीर परमात्मा जवाब दे रहे हैं। 8 पहर 24 घंटे ज्ञान चर्चा हुई, सत्संग सुनाया। और गुरुदेव ने बताया कि जो 18 लाख लोग आए थे उनमें 15-16 लाख लोगों ने दीक्षा ली थी। तो आज ये परमात्मा इस प्रकार से लोगों को दीक्षा दिलवाकर अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता। भाई वो तो पार होने का समय नहीं था 650 साल पहले वाला। उस समय तो परमात्मा ने केवल उनको अपनी शरण में लेकर उनको भक्ति से चार्ज करके मनुष्य जन्म देने थे। पार होने का समय, मोक्ष का समय तो ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है। इस समय तो परमात्मा ठोक बजा के लेगा। इस समय परमात्मा भीड़ इकट्ठी नहीं करेगा कि ज्ञान चर्चा कर ली और वो संत हार गए और उनके चेले सतगुरु रामपाल जी के भगत बन जाएंगे और सतगुरु रामपाल जी उन लाखों लोगों को भगत बनता हुआ देखकर बड़े खुश होंगे। ये परमात्मा भीड़ का ग्राहक नहीं है। इस परमेश्वर को हंस, ये हंस भगत निर्विकार आत्मा, जिनका टारगेट सतलोक हो, जिनको आत्म कल्याण करवाना हो, वो तो एक मजबूरी हो गई। फिर अगर ज्ञान चर्चा में यह शर्त हो गई कि मैं हारूंगा तो मेरे शिष्य तुम्हारे भगत बनेंगे, तुम हार गए तो तुम्हारे चेले मेरे भगत बनेंगे, तो इस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते। वो तो मजबूरी में नाम दीक्षा हुई फिर कि भाई हमारे गुरु जी हार गए शंकराचार्य जी, और अब हमने तो हमारे गुरु जी के नियम के अनुसार बाबा रामपाल जी से दीक्षा लेनी पड़ेगी। वो क्या न्याल करेंगे वो जो रोते रोते नाम दीक्षा लेंगे? तो ये परमात्मा इस प्रकार से कलयुग की बिचली पीढ़ी में भीड़ इकट्ठा करने नहीं आया है। तो विकास सिंह पुरिया जी, हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे
आप अपनी इन हरकतों से बाज आओ। अगर सुकराई नाथ जी अगर ज्ञान चर्चा सतगुरु रामपाल जी से करना चाहते हैं तो बीच में मेंढक की तरह मत फुदको, अपनी भक्ति करो ना। अब गुरु जी आ गए, अब भक्ति कर अपनी, छोड़ दे मान बढ़ाई को, क्या रखा भी इसमें। और दूसरी बात, सुकराई नाथ जी, मुझे तो बेटर एक्सपीरियंस है। अगर आप इन सतलोक आश्रमों में ज्ञान चर्चा के लिए जाना चाहते हो तो आपकी मौज, आपकी मर्जी। हालांकि ज्ञान चर्चा होनी नहीं है, दास को अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मान लो अगर आप चले जाते हैं तो भैया सोच समझ के जाना। सोच समझ के अगर चले गए किसी भी सतलोक आश्रम में ज्ञान चर्चा के लिए तो या तो आपने अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी या फिर आपकी देही तोड़ के ये लोग आपसे हार स्वीकार करवाएंगे। आपको वैसे नहीं आने देंगे, ये ध्यान रख लेना इस बात का। तुम सोचो मैं ज्ञान चर्चा करके आ जाऊंगा, सतगुरु रामपाल जी को हरा के आ जाऊंगा। ये तो खैर आपकी अपनी मन की बातें हो सकती हैं, उनको हराने का तो किसी ने सौपन में विचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे पिता हैं, हमारे बाप हैं, सभी आत्माओं की उत्पत्ति करता है। ठीक है, अभी आप उनके ज्ञान से अपरिचित हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे परमपिता परमेश्वर को यह कहना कि मैं ज्ञान चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ, यह भी हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल है। उनसे तो ज्ञान लेना चाहिए, उनसे तो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। वे तो हमारी आत्मा को उद्धार करने के लिए आए हैं। उनको ज्ञान चर्चा के लिए कहना अपने जीवन को नरक बनाने के समान है। फिर भी यदि आप चले जाते हैं तो सतगुरु रामपाल जी कोई जोर जबरदस्ती तो कोई करेंगे नहीं। सर्वानंद की तरह यदि आपने अपने आप को विजय घोषित भी कर दिया तो आप आश्रम से बाहर नहीं आ पाओगे। देखते नहीं आप, चारों तरफ बॉडीगार्ड रहते हैं, बॉडीगार्ड, बंदूकधारी। बॉडीगार्ड किस लिए रखे जाते हैं पता है? दूसरे की बॉडी को तोड़ने के लिए। बॉडीगार्ड किस लिए रखे जाते हैं? दूसरों की बॉडी को तोड़ने के लिए। और बॉडीगार्ड कोई प्यार प्रेम में नहीं रखे जाते। तो ध्यान दे लेना इस बात का। ये वही लोग हैं जिन्होंने बरवाला कांड के समय 300 पुलिस वालों के पत्थर मार मार के उनके घुटने तोड़ दिए थे। ये वही हैं सतलोक आश्रम कमेटी वाले, सतगुरु रामपाल जी का परिवार, ये विकास सिंह पुरिया जैसे भगत, ये वही लोग हैं। आप वहां ज्ञान चर्चा करने के लिए जा रहे हो ना, वो पुलिस प्रशासन भी सतगुरु रामपाल जी को लेने के लिए जा रहा था। आप कितने लोग जाओगे? आप सुकराई नाथ, आपके साथ में 10, 15, 20, 100 आदमी चले जाओगे ज्यादा से ज्यादा। 10,000 पुलिस फोर्स आई थी, 10,000 बरवाला कांड के समय। और इन्हीं लोगों ने भक्तों को कमांडो बना बना के उन पुलिस वालों के घुटने फुड़वा दिए, घुटने। सोच लो तुम 100 लोगों की क्या हालत होगी। ये वही है, सुधरे नहीं है, और ज्यादा बिगड़ गए। संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद तो और ज्यादा बिगड़ गए ये। इन्होंने और तौर तरीके सीख लिए, घुटने ढंग से कैसे फोड़े जाते हैं। ध्यान रख लेना इस बात का भाई, सोच समझ के जाना। ये तो वापस आ नहीं पाओगे ढंग से। मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं। ये भगत नहीं है, ये भगत नहीं है, ध्यान रख लेना इस बात का। ये भगत के रूप में भेड़िए हैं, भेड़िए। आज अगर सतगुरु रामपाल जी हरियाणा प्रदेश में यदि बदनाम है, केवल इन भगत के भेष में भेड़ियों के कारण, उनके परिवार के कारण, इन आश्रम कमेटी वालों के कारण, उनके रिश्तेदारों के कारण, आज भी पूरा हरियाणा बरवाला कांड का दोषी सतगुरु रामपाल जी को समझ रहा है, जबकि बरवाला कांड का मुख्य दोषी उनका परिवार है। ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले हैं। सतगुरु रामपाल जी का परिवार, उनके दोनों लड़के, उनका भाई, ये लोग हैं। तो भाई ज्ञान चर्चा तो देखो, मेरे विचार से तो कोई आपके लिए शोभा देने वाली बात नहीं है।
आप पहले सतगुरु रामपाल जी का अच्छे से सत्संग सुनो और निष्पक्ष होके सुनो। देखो, आत्मा का कल्याण आपने भी करवाना है, तभी तो आपने संत का चोला धारण किया है। आप नाथ संप्रदाय से जुड़े, अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपनी संपत्ति को छोड़ा। आपने क्यों छोड़ा? भगवान पाने के लिए। आप निकले थे अपने घर से भगत बनकर भगवान पाने के लिए, लेकिन आपको सही मार्ग मिला नहीं, ज्ञान आपको मिला नहीं। आज आप खुद ही एक भगवान की पदवी पर बैठे हैं, संत बनकर बैठे हैं। जबकि संत वो होता है जो लोगों का उद्धार करता है, और संत की भूमिका केवल कबीर भगवान खुद निभाता है, दूसरा कोई सृष्टि में नहीं है जो किसी का उद्धार कर दे, किसी का मोक्ष कर दे। तो शुक्रानाथ जी, ज्ञान आधार से आप जी खुद जो है, आप एक भटकी हुई आत्मा हो। आप पहले सतगुरु रामपाल जी के निष्पक्ष होकर ये ना सोचो कि मैं संत हूं, मुझे ज्ञान है। ठीक है, आपको जो ज्ञान है अपने लेवल पे खूब है, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान आपको, लेकिन आप वाला ज्ञान सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान के आगे टिकता भी नहीं है। जब गोरखनाथ जी जैसों ने अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, तो आप तो उनके द्वारा चलाए गए मार्ग से जुड़े हुए हो। जितना गोरखनाथ जी जानते थे, जितनी उनमें सिद्धियां थी, आज वर्तमान में धरती पर नाथ संप्रदाय से जुड़े किसी भी व्यक्ति में 1% भी नहीं है, 1% भी। और ये वही कबीर भगवान सतलोक आश्रम धनाना में बैठा है जो 650 साल पहले था। तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है भाई, मैं इन आश्रम वालों की तरह कोई ठेकेदार तो बनता नहीं बीच में, मैं तो आपसे प्रार्थना कर सकता हूं। बाकी देखो, वो कहते हैं कि भाई सकल पदार्थ है जगमाही, भाग बिना नर पावत नहीं। तो आप ये ना सोचो कि मैं एक संत हूं, नाथ संप्रदाय से जुड़ा हूं, मेरे भी हजारों की संख्या में चेले हैं। आप एक जीव हैं, जैसे मैं एक जीव हूं, और मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई भी शात नहीं है। ना एक सेकंड का आपका भरोसा कब आपके प्राण पखेरु उड़ जाएं, ना मेरा भरोसा कब उड़ जाएं। हम सब जीव हैं, या प्रधानमंत्री का भरोसा नहीं है अगले पल उसके साथ क्या घटना घटित हो जाए। क्या इंदिरा गांधी को पता था इस बात का, मेरे बॉडीगार्ड मुझे मारेंगे? क्या किसी प्रधानमंत्री को, जिसका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में, एरोप्लेन की दुर्घटना में जिसकी मौत हो जाती है, चारों तरफ सैकड़ों बॉडीगार्ड जिसके साथ होते हैं, और वो ऊपर ही मर जाता है, अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है? तो यहां हम सब जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सब जीव संज्ञा में हैं। तो एक बार सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो निष्पक्ष होकर, कि जैसे मैं पहली बार इनके सत्संग सुन रहा हूं और मैंने तो परमात्मा पाना है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो साधु संतों की खोज करता है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, ऐसे जिज्ञासु बनकर आप सतगुरु रामपाल जी के कुछ दिन सत्संग सुनो, आपके मन के सारे दोष खत्म हो जाएंगे उनके प्रति। सतगुरु रामपाल जी में कोई अहंकार नहीं है, कोई मान बढ़ाई नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। वे अपने आप को बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं कहते, वो तो अपने आप को दास कह रहे हैं, सेवक कह रहे हैं। आप देख रहे हो आए दिन वीडियो में, ये गांव वाले जो मान सम्मान करने के लिए सतलोक आश्रम धनाना में जा रहे हैं, तो सतगुरु रामपाल जी तो उल्टा उनके आगे हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं तो आपका दास हूं भाई, आप लोगों का सेवक हूं और आपकी सेवा करूंगा। वो ये नहीं करे मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे से कोई ज्ञान चर्चा नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमें असल में एक ऐसे आदर्श नागरिक की भूमिका करके हमें एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। संतों के अभिमान अहंकार तो आसपास भी नहीं होता है। तो आप उनके भक्तों के द्वारा आपको जिस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, सतगुरु रामपाल जी के सतलोक आश्रम से जुड़े उन मंद बुद्धि भक्तों के द्वारा जिस प्रकार से आपको भड़काया जा रहा है, आपके खिलाफ ये पोस्ट वगैरह डाली जा रही हैं, आपसे तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं आता पता, इन्हें अपने पंथ का नहीं पता 5%। ये 3-4 सवाल मैंने आपके सामने रख दिए, आप इनसे सवाल कर लो, ये एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे, एक का भी। तो क्या ज्ञान चर्चा करेंगे आप लोगों से? तो आप जी ये ज्ञान चर्चा का जो भूत अगर सवार है, तो मैं तो ये कहूंगा कि इस भूत को साइड में कर दो, और अगर अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, लक 84 में जाने से, गधा कुत्ता सुअर बनने से अगर बचना चाहते हो,
तो भाई मौका है, धरती पर खुद कबीर भगवान प्रकट है सतगुरु रामपाल जी के नाम से। पर वही बात है, गूंगा आदमी गुड़ खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता, महसूस कर सकता है। तो वैसे अगर देखना चाहोगे, अगर अपनी दूरबीन से, अपने अगर ज्ञान आधार से, तो कभी भी सतगुरु रामपाल जी को नहीं पहचान पाओगे। इससे बड़ा कोई लीलाधर नहीं है। ये ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने से नहीं पता चलेगा कि इसका शरीर एडवांस का है या फिर नूरी है, इनका जन्म हुआ है या फिर ये प्रकट हुए हैं, ऐसे नहीं पता चलता। ये अध्यात्म है, सूक्ष्म मार्ग है। हम लोग अपनी आंखों से सूक्ष्म जीव नहीं दे सकते, इस भगवान को कैसे देख लेंगे, कैसे पहचान लेंगे? और भगवान आएगा तो कोई सींग लगा के थोड़ी आएगा, कोई पूंछ लगा के थोड़ी आएगा, कोई अलग पहचान थोड़ी है कोई वेदों में। जो पहचान है भगवान ने सारी बता रखी है। उन्होंने इतने शास्त्र दिखा दिए, इतने प्रमाण दे दिए, हर धर्म के धर्म ग्रंथों को खोल खोल के बता दिया, जो उन धर्मों के जानकार भी नहीं बता पाए। और कैसे पहचान करोगे भगवान की? आदरणीय गरीबदास जी का सदग्रंथ साहिब, जिसमें लगभग पूरी दुनिया के सभी देशों की भाषाओं का समावेश है, और सतगुरु रामपाल जी ने पूरा का पूरा खोल के रख दिया। कौन कर सकता खुलासा जिसमें पूरी दुनिया की भाषाओं के शब्दों का समावेश हो? कोई कर सकता कोई परमात्मा के अलावा? ये अद्भुत कार्य। लाखों करोड़ों लोग जिनका जीवन नरक बना हुआ था, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए थे। 20-20 साल से, 30-30 साल से जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, 60 साल की उम्र हो गई थी, जिनकी बच्चादानी का मुंह भी बंद हो गया था, उनके घरों में उन्होंने लाल दे दिए, बच्चे दे दिए। डॉक्टर भी हैरान है कि यह चमत्कार हो गया, यह आदमी बच कैसे गया? तो आप थोड़ा विचार करो, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लेना, नहीं तो मौका चूक जाओगे परमात्मा की शरण में आने का। क्योंकि मान बढ़ाई है ना, ये छूटती नहीं है, और जीतना उनसे किसी ने है नहीं। अरे बाप से कभी कोई जीता है क्या? ये तो बाप है, सारी सृष्टि का परमात्मा है। ये जगत गुरु किसको कहते हैं? तो मैं तो आपसे विनती कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं। बाकी भाई जिसको ज्ञान चर्चा का भूत सवार होगा तो वो करेंगे भाई, हमारे कहने से कौन मानेगा। तो ये कुछ बातें थी, मैंने आपके सामने रख दी हैं, बाकी आपके अपने विचार हैं। और इन सतलोक आश्रम वालों के विषय में मैं तो यही कहूंगा कि जितना ये सुकराई नाथ जी गोरखनाथ जी को मानते हैं ना, अगर उतना तुम सतलोक आश्रम वाले अपने गुरु जी को भी मान लो, नालायको, तुम्हारा सहज में मोक्ष हो जाएगा, सहज में। लेकिन तुम इतना भी नहीं समझ पा रहे। मानोगे तो उस समय जब पहले उनको समझोगे, उनके विषय में जानोगे, उनको अपना परमात्मा मानोगे, अपना इष्ट देव मानोगे। तो थोड़ा बहुत बुद्धि विवेक से काम लो। अब तो कम से कम अपने मान बढ़ाई वाले अस्त्र शस्त्र त्याग दो। अब तो कम से कम भगत बन के भक्ति कर लो। अब तो इन बकवादों को छोड़ दो। हमारे गुरुजी से पहले हमारे से ज्ञान चर्चा करो। क्यों, तुम्हारे गुरुजी हारने वाले हैं क्या? अरे तुम्हारे गुरुजी हारने वाले हैं क्या? या तुम्हारे गुरुजी का ज्ञान खत्म हो गया? या जैसे वो दादा गुरुजी के भक्तों ने आपस में सोचना शुरू कर दिया था कि दादा गुरुजी बूढ़े हो गए, इनका दिमाग सटक गया। ऐसी धारणा बन गई क्या कि गुरुजी तो बूढ़े हो गए, 74 साल के हो गए, अब गुरुजी को कहां ध्यान है, कौन से शास्त्र में क्या लिखा हुआ भूल गए होंगे गुरुजी 11 साल से जेल में रह के। अब तुम गुरु के गुरु बनना चाहते हो क्या? तुम्हारे गुरु में सामर्थ्य नहीं है क्या ज्ञान चर्चा का? तो थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि पे जोर दो। भगत बन के भक्ति कर लो, आत्मा का कल्याण करवा लो, ठेकेदार ना बनो बीच में, मारे जाओगे फ्री में। इस परमपिता परमेश्वर की इन लीलाओं को देखकर ये ना सोच लेना कि बस हम तो जो हमने 11 साल में जो भी बकवाद करी है गुरुजी ने समर्थन कर दिया। गुरुजी ने तो बैडमिंटन वालों से बैडमिंटन की फोटो ले ली, गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दे दिया। ये तुम समझ नहीं पा रहे इस परमात्मा के खेल को। ये क्या खेल खेल रहा है? जैसे गुरुदेव ने आते कहा था ना
कि इस परमात्मा ने हिरण्यकश्यप को वरदान भी दे दिए, जो मांगा वो दे दिया, और लास्ट में उसका बक्कल भी उतार दिया। तो 11 साल से जेल में बैठे कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी से तुम लोगों ने जो जो वरदान मांगे, ज्ञान विरुद्ध, जी स्टेडियम बनवा दो, जी जाटों के आरक्षण में जाएंगे, जी गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करेंगे, जी लाइब्रेरी बनवाएंगे, जी धर्मशाला बनवाएंगे, जो जो बकवादे तुम लोगों ने किए, जो जो वरदान लिए ना इस कबीर भगवान से मानुष मानकर, और दे दिए तुम्हें सारे के सारे, ये बक्कल भी उतारेगा समय आने पर, ध्यान रख लेना। तुम्हारी बुद्धि ऑफ है तो हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, समझ जाओ, सुधर जाओ, माफी मांग लो गुरुदेव से अपने गुनाहों की। जो गुनाह तुम लोगों ने कर डाले हैं, जो गुनाह करने से तुम अब भी बाज नहीं आ रहे, गुरु को मानुष मानकर, और गलतियों पे गलतियां। वो तीसरा झटका जो गुरुदेव ने कह रखा ना कि तीसरा झटका काल नहीं उठ पाएगा, कौन है काल? तुम ही हो। तीसरा झटका क्या है समझने नहीं क्या? पहला झटका करो था कांड, दूसरा झटका बरवाला कांड, और तीसरा झटका अब जो लगेगा जिसको काल सहन नहीं कर पाएगा, यानी तुम शतलोक आश्रम वाले, गुरु का परिवार, ये संगत, वो तीसरा झटका सहन नहीं कर पाएगी जब ये परमात्मा सात संगति को खड़ा कर देगा दुनिया के सामने कि ये है मेरा मार्ग, ये है वो भगत जो पार होंगे, ये है वो भक्ति विधि शतलोक जाने की जो सात संगति वाले कर रहे हैं। वो झटका तुम सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी भी थोड़ा बहुत समय है, ये दयालु परमात्मा है, इसकी दयालुता का फायदा उठा लो। नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगो, बकवाद करने से पीछे हट लो, वरना डूब चुके हो पूरी तरह से। एक दो सौ नहीं, अनंत मनुष्य जन्म गए तुम्हारी बर्बादी में, अनंत युग तक नहीं संभालेगा फिर ये परमात्मा, अनंत युग तक। तो भाई और बहनों, हम जितने भी साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, आप और हमने इन तमाम घटनाओं से शिक्षा लेनी है। हिसार जेल से आने के बाद तकरीबन 17-18 दिन हो चुके हैं गुरुदेव को, अभी तक गुरुदेव ने कोई जिक्र किसी भी प्रकार का साध संगति को लेकर नहीं किया, मुझ पवन दास को लेकर नहीं किया। समझ जाना संकेत को, अन्यथा ये मुद्दा तो गुरुदेव ने सबसे पहले उठाना था, जिस मुद्दे को गुरुदेव 11 साल से जेल में बैठकर लगातार उठा रहे थे, कभी पुस्तक लिखकर, कभी ऑडियो के माध्यम से, कभी वीडियो के माध्यम से, कभी लेटर के माध्यम से, जो 11 साल से संगत में चर्चा का विषय बना हुआ था। इस कदर गुरु को मानुष मानकर गुरु के परिवार ने मुझ पवन दास और सात संगति के खिलाफ गुरु जी को भड़का रखा था। मेरे ऊपर गुरुदेव भगवान के माध्यम से मुकदमे करवा दिए गए। क्या वो परमात्मा बाहर आकर इस मुद्दे पर बात नहीं करता? जानबूझ के नहीं कर रहा परमात्मा, क्योंकि परमपिता परमात्मा गधों के साथ में घोड़ों को मिक्स नहीं करना चाहता। ये परमात्मा चाहता है कि मेरे यहां से सतलोक जाने के बाद ये दुनिया किस प्रकार से भक्ति करेगी, ये परमात्मा हम सत्सेवकों को लेकर वो उदाहरण पेश करना चाहता है कि जैसे मेरे धनाना आश्रम में आने के बाद भी, और जिस प्रकार सात संगति से जुड़े मेरे बच्चे मुझे शब्द रूप में अपने घर पर विराजमान करके, और उसी श्रद्धा, उसी लगन के साथ, उसी समर्पण के साथ, मन में किसी प्रकार का दोष ना रख के जो भक्ति कर रहे थे, बच्चों इस प्रकार से घर घर को आश्रम बनाओ, इस प्रकार से पूरी दुनिया को आश्रम बनाओ, इस प्रकार से तुमने भक्ति करनी पड़ेगी। ये गुरुदेव भगवान उदाहरण पेश कर रहे हैं, और ये लंबा खींचेंगे। इस बीच में जो कमजोर आत्मा होगी सात संगति में, वो किसी भी पॉइंट से मन में दोष पैदा करके वो सात संगति से टूटकर आश्रम में चली जाएगी। इसलिए परमात्मा देरी कर रहा है कि थोड़ा बहुत यदि कोई कचरा बचा हो तो वो भी आ जाए, टूट जाए। 24 कैरेट सोना बना के परमात्मा सतलोक लेकर जाएगा। तो आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को परमात्मा एक एग्जाम्पल के रूप में पूरी देश और दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर जी चुप हैं। तो थोड़ा सा धैर्य धारण करना और ज्ञान को आधार बनाना हमारी भक्ति को छीन नहीं सकता, ध्यान रख लेना।
हम परमेश्वर रामपाल जी को आधार बनाकर घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा निभा रहे हैं। चाहे 7 समुद्र पार बैठ के भक्ति कर लो, मर्यादा में रहकर, गुरु को इष्ट मानकर। गुरु पल पल साथ है। और आश्रमों में तो वैसे भक्ति नहीं होती। गुरु के आने के बाद भी इन शतलोक आश्रमों में जो राग, द्वेष, ईर्ष्या जो बदबू मार रही है, इतनी तो पहले भी नहीं थी। इतना द्वेष भर गया उन लोगों में, वो भेदभाव। ये लोग कहा करते थे कि हमारे आश्रम में कोई भेदभाव नहीं होता। भक्तों की 1-1 किलोमीटर लंबी सांप की तरह लाइन लग रही है गुरु जी के दर्शन के लिए, और राजनेताओं को गुरु जी के लड़के वीआईपी दर्शन करवाते हैं, वीआईपी दर्शन। अरे उस परमात्मा के दरबार में सब एक समान होने चाहिए। उन राजनेताओं को भी लाइन में लगना चाहिए, बीच में नहीं, सबके पीछे, कि भैया नियम और कायदे से चलो। यहां पर ये परमात्मा का दरबार है, पूर्ण ब्रह्म का दरबार है। यहां हम अगर भेदभाव करेंगे तो हम भी उसके दोषी बनेंगे। चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, कोई प्रधानमंत्री भी अगर आ जाए और अगर लाइन लग रही है तो सबसे पीछे वाले भगत के पीछे प्रधानमंत्री को होना चाहिए। ये वो मार्ग है। हमारे आश्रमों में भेदभाव नहीं होता। अरे तुम तो अपने भक्तों के साथ में भेदभाव कर रहे हो, अपने भक्तों के साथ में, गुरु भाई बहनों के साथ में। बेचारे 10-10 घंटे लाइन में लग के दुखी होके गुरु जी के दर्शन करने जा रहे हैं, और नेताओं को तुम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो। उनकी गाड़ियां भी आश्रम के अंदर आ रही हैं। ये भेदभाव नहीं है क्या? ये निष्पक्षता है। भैया जब सत्य सामने आता तब पता चलता हम कितने भगत हैं। सोशल मीडिया पर कितना ही भोंक लो, कितना ही लिख दो, हमारे आश्रम में ये होता है, हमारे आश्रम में वो होता है। अब क्या हो रहा है इन आश्रमों में? ये आश्रम है ये, इसलिए गुरुदेव ने इनको कुआं बताया, इसको खुली जेल बताया। हम क्या करेंगे उस कुएं में जाके? हम क्या करेंगे उस जेल में जाके? हमारे घर को गुरुदेव ने आश्रम बना दिया। घर घर शतलोक आश्रम, घर घर शतलोक आश्रम। तो भाई और बहनों, आप और हमने दृढ़ रहना है। और परीक्षा बहुत हो सकती है, ध्यान रख लेना। ये दास पहले भी कहता आया है कि ये पवन दास सदा तुम्हारे बीच में नहीं रहेगा, सदा तुम्हारे को इस प्रकार से गुरुदेव की प्रेरणा से ये ट्रीटमेंट नहीं देता रहेगा। हो सकता है परमात्मा कोई नया खेल खेल दे, हो सकता है ये पवन दास कुछ समय के लिए जेल चला जाए, और फिर उसके पीछे तुम क्या करोगे? परमात्मा फिर ये भी चेक करेगा कि पवन दास के फिर से जेल जाने के बाद क्या ये साध संगत पवन दास के पीछे चल रही थी क्या? अब पवन दास के जेल जाने के बाद क्या इन भक्तों में उतनी दृढ़ता रहेगी क्या? इतना ही विश्वास रहेगा क्या? तो ये भी ध्यान रख लेना भाई और बहनों, कुछ भी हो सकता है। दास आपको पहले संकेत कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है ये दास परमात्मा जी के आशीर्वाद से कुछ दिन सेवा में जेल भी जा सकता है। उसके बाद क्या होगा वो अग्नि परीक्षा ही होगी, वो भी हमारी एक परीक्षा होगी। इसलिए दास सदा से कहता है कि मुझ पवन दास को देख के कभी मत चलना। मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, जो गुरु के ज्ञान से है वो मैच करना, और यहां किसी को आधार मत बनाओ। ठीक है, परमात्मा ने मुझे एक समय के लिए सहयोगी बनाया, लेकिन आधार अपने गुरु जी के ज्ञान को ही बनाओ। सहयोगी तो कोई भी भगत हो सकता है, लेकिन आधार केवल अपने गुरु जी के ज्ञान को बनाओ, अपने गुरु जी को बनाओ। किसी भगत को आधार मान के मत चलना कभी जिंदगी में। ये तो परमात्मा ने इस दास के ऊपर दया रखी, जो मेरे को इतने दिनों तक परमात्मा ने संभाल के रखा, काल प्रेरित नहीं होने दिया। अन्यथा मेरे जैसे तो 50 आते हैं, 50 जाते हैं, कितनी बार ना जाने हमारी नैया डूबती। लेकिन परमात्मा ने दास को दृढ़ता देके रखी। इस दास की औकात नहीं थी इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ बने रहने की, इन आश्रम के इन गुंडों का सामना करने की, इनके इतने जुल्म सहन करने की। ये परमात्मा जी ने विशेष आशीर्वाद देके रखा आप भगत भाई बहनों के लिए, आप लोगों को भक्ति मार्ग पर दृढ़ बनाए रखने के लिए। तो किसी भगत को कभी भी आधार बना के मत चलना भक्ति मार्ग में। भगतों से तो फायदा उठाया जाता है। जितना वो भगत परमात्मा की मर्यादा में रहकर हमें कोई सत संदेशा दे रहा है,
तो हमने तो उस भगत का फायदा उठाना है, भक्ति पर हमने दृढ़ होना है, लेकिन उस भगत को देख के नहीं चलना हमने बिल्कुल भी। वो भगत चाहे आज मर जाए, पवनदास चाहे आज मर जाए, आपने कोई शोक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। यहां सबके अपने कर्म है भाई। पवनदास चाहे आज जेल चला जाए, आप लोगों ने कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा दृढ़ होना चाहिए कि भाई अब गुरुजी नेक्स्ट लेवल की परीक्षा ले रहे हैं। उस पवनदास की भी परीक्षा होगी और हमारी भी परीक्षा लेंगे अब गुरुजी नेक्स्ट लेवल की, और ज्यादा हमने दृढ़ होना है, पहले से कहीं ज्यादा। तो ये अग्नि परीक्षा है, कुछ भी हो सकता है, और हिंट परमात्मा पहले दिलवा देते हैं ताकि आगे चलकर एकदम से कोई बौखला ना जाए। ये भी गुरुदेव भगवान की विशेष मेहर समझना, उनकी रजा समझना। तो आधार केवल अपने गुरुजी के ज्ञान को, और दास पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता जितना गुरुदेव भगवान को समझा, उनके ज्ञान को समझा, उन्हीं के आशीर्वाद से आज वर्तमान में अपने गुरुजी को परमपिता परमेश्वर मानकर, उनके ज्ञान को आधार मानकर, और अपनी आत्म कल्याण की चिंता को लेकर जिस प्रकार से हम मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं, अगर हमें गुरुदेव भगवान अंतिम श्वास तक भी नहीं मिलते हैं, आश्रम में नहीं बुलाते हैं, तो भी भाई और बहनों, यदि हम इसी प्रकार से भक्ति में लगे रहे, आप और हमारा ठिकाना सतलोक है, सतलोक। क्योंकि परमात्मा का शब्द रूप है, ये हाड़मास का पुतला नहीं है। और जिसने अपने गुरु को शब्द रूप में मानकर उनकी पूजा करनी सीख ली, उस आत्मा का कल्याण होगा। अपने गुरु को मानुष मानने वालों का, हाड़मास का पुतला मानने वालों का, अपने गुरु जी को शरीर में मानने वालों का कभी मोक्ष नहीं होता। देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं उसको सतगुरु जाने। तो अगर अंतिम श्वास तक भी अगर गुरुदेव भगवान नहीं मिलते हैं, अगर नहीं हमें आश्रम में बुलाते हैं, तो भी हमारा इतना ही विश्वास, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए हमारी कि गुरुजी तो असली रूप में तो हमारे साथ हैं। वो देही वाला रूप तो परमात्मा ने केवल ज्ञान समझाने के लिए धारण करना पड़ता है, और इस परमात्मा की देह थोड़ी है, ये तो शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। परमात्मा कहते हैं वो शब्द मैं ही हूं भाई, मेरा शब्द रूप है। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। तो वो शब्द परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, और शब्द हम माही, और जिस शब्द को लेकर तुम्हारा मोक्ष होगा, गुरुदेव कहते हैं वो शब्द मेरे पास है, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। हमारे से भिन्न ना कोई आश्रम है, ना कोई और कुछ है, ना कुछ नहीं है। और शब्द रूप में गुरुजी हमारे साथ, हमारे घर पर, हमारे घट में, घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में जगदीश, सतगुरु तारेंगे। बताओ फिर हमें कमी किस बात की? अरे जब गुरुजी हमारे साथ जाएंगे शरीर छोड़ने के बाद, तो शब्द रूप में तो जाएंगे, आड़मास के पुतले के रूप में थोड़ी जाएंगे, शब्द रूप में जाएंगे गुरुदेव हमारे साथ में, सूक्ष्म शरीर को लेकर। तो हमने तो शब्द की पूजा करनी है, शब्द को अपना गुरु बनाना है। रामानंद से कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। बस मर्यादा ना टूटने देना, मन में कोई कच्चापन ना आने देना। फिर देखो इस परमपिता परमेश्वर के अद्भुत खेल क्या करेगा ये परमात्मा। ये तो दास आपको नेक्स्ट लेवल की बात बता रहा कि ऐसा भी हो सकता है, तो हमने इस कदर तैयार रहना है। अन्यथा ये परमात्मा आने वाले समय में जो तीसरा जो झटका बता रहे हैं ना, उस तीसरे झटके में परमात्मा देश और दुनिया के सामने सात संगति को खड़ा कर देगा कि ये है वो मेरा मार्ग, मेरा मिशन, और ये है वो भक्ति जिससे तुम मेरी प्राप्ति करोगे, सतलोक जाओगे। आंख फटी की फटी रह जाएंगी इन आश्रम वालों की। और उस समय दुनिया वालों को पता चलेगा कि हम जो सुना करते थे भविष्यवाणियों में कि कल की भगवान प्रकट हो चुका है और उनका गुप्त मिशन चल रहा है, ये है वो गुप्त मिशन साध संगति, जिसको आज सतगुरु रामपाल जी की संगत भी अज्ञानता के चलते, काल प्रेरणा के चलते ढंग से समझ नहीं पा रही, स्वीकार नहीं कर पा रही। तो भाई आप और हम साथ संगति से जुड़ी आत्माएं विश्व की वो आत्मा है जिनकी परमेश्वर ने बुद्धि ऑन कर रखी है, जिनको ये बात ज्ञान आधार से समझ में आ रही है।
जिनमें गुरु ने इतने दृढ़ता दे रखी है, इतना विश्वास भर रखा है, और ये विश्वास हमने इसी प्रकार से कायम रखना है। अब तो परमपिता परमेश्वर ने आप साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को इतना दृढ़ बनवा दिया, अब तो मेरे को वैसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब तो मुझ पवन दास की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अब तो मालिक ने घर घर में पवन दास बैठा दिए, घर घर में पवन दास बना दिए परमात्मा ने। अब जरूरत ही नहीं, अब जरूरत है भक्ति की, अब जरूरत है मर्यादा में रहकर भक्ति करने की, अब जरूरत है इसी दृढ़ता को बरकरार रखने की। और किसी को मत देखो अब, कब परमात्मा कब कौन से सारे रास्ते बंद कर दे, कब ये लाइव आना बंद हो जाए, कब दास जेल चला जाए, कब आपके सामने क्या परिस्थिति प्रकट हो जाए। अब हमने उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए दृढ़ रहना है, आधार अपने गुरु जी के ज्ञान को बनाना है। हमने तो अब दुनिया को दृढ़ करना चाहिए, अन्य भक्तों को हमने दृढ़ बनाना चाहिए। जब गुरुदेव ने हमें इतना दृढ़ बना दिया तो इन बातों का भी हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना कि पवन दास 4 दिन से लाइव नहीं आ रहा, पवन दास 5 दिन से लाइव नहीं आ रहा, क्या हो गया क्या हो गया। कुछ भी हो सकता है, मर भी सकता हूं, जेल भी जा सकता हूं, भक्ति छोड़ के बैठ भी सकता हूं, जीव हूं 2 कोटि का। गुरु जी के प्रति मन में दोष भी आ सकता है। आज गुरु जी की महिमा कर रहा हूं, मैं कल को उनका विरोध भी कर सकता हूं, तो मेरे को देख के थोड़ी चलो क्या भाई बहन, अपने गुरु जी को देखकर चलो, अपने गुरु जी के ज्ञान को देखकर चलो। मेरे जैसे तो 50 आएंगे उनकी महिमा करने वाले, और 50 काल प्रेरणा से उनका विरोध भी करेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या सीखा इतने दिनों में, उस चीज पर कायम रहना, उस चीज पर आप लोगों ने दृढ़ रहना है। तो इतनी दृढ़ता भाई और बहनों आज हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए कि कल को मैं पवन दास भी अगर काल प्रेरित होकर अगर अपने गुरु जी की दिन रात अगर मैं बुराई करूं, दिन रात गालियां निकाल निकाल के, तो भी आप भाई बहनों ने टस से मस नहीं होना, टस से मस। और गुरु जी से यही प्रार्थना करने की, हे गुरुदेव हम नीचों पर तो दया करना मेरे परमात्मा। जब ये पवन दास जैसे भगत इस प्रकार से काल प्रेरित हो सकते हैं, तो परमात्मा हम नीचों की तो क्या औकात है। मालिक दया करो, बंदी छोड़। ये मालिक हमें तो बचा के रखना परमात्मा। जो गलती इस पवन दास से बन गई होगी परमात्मा, हमसे सौपन में ना बन जाए। इस कदर दृढ़ होना अपने। पवन दास आए भाड़ में जाए, अब कोई लेना देना नहीं है। मालिक ने पवन दास के माध्यम से आप लोगों को दृढ़ करवाना था, कर दिया। अब और देने को लेने को कुछ नहीं है। अब आप लोगों के अंदर परमात्मा ने इतना सब कुछ सॉफ्टवेयर सेट कर दिया, आप खुद हर चीज का निष्कर्ष निकाल सकते हो, हर चीज का निर्णय चुटकियों में कर सकते हो। तत्व ज्ञान रूपी टोर्च दे रखी है गुरुदेव भगवान ने। अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं भाई और बहनों, समय समय पर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम चर्चा करते रहेंगे। और दास अगर रोजाना लाइव आता तो बहुत अच्छी बात है गुरुदेव के आशीर्वाद से। अगर नहीं आ पाता है तो ऐसी कोई बात हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा जी की और भी बहुत सारी सेवा होती हैं। तो भाई और बहनों, अब अगर आगे का टॉपिक शुरू करेंगे तो फिर थोड़ा समय लग जाएगा। तो आज की साथ संगति में हम केवल इतना ही रखेंगे। पूज्य गुरुदेव परमपिता परमेश्वर जी हमें आशीर्वाद दे, हमें सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें भ्रमने भटकने से बचाए। और वर्तमान में परमपिता परमेश्वर जो लीला लच रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, हमें परमेश्वर सद्बुद्धि दे अपनी लीला को समझने की, उस खेल को समझने की। और गुरुदेव भगवान हमें आशीर्वाद दे कि हम उनकी जो करनी है उसको ना देख कर हम उनकी जो है कथनी के ऊपर चलें, हम उनके वचनों के ऊपर चलें। हमारे मन में सुई की नोक रखने जितना भी दोष अपने गुरुदेव भगवान की लीलाओं को देखकर पैदा ना हो। वे चाहे ज्ञान में रहकर करें, चाहे ज्ञान से हटके करें। अब हमें अपना टारगेट समझ में आ जाना चाहिए। हमें जो मार्ग गुरुदेव ने बताया, हमें उस मार्ग पर चलना है। अब गुरुदेव हमारी तरह कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मानुष नहीं है
जो हमारी जैसी वो क्रिया करेंगे। ये परमेश्वर है, परमात्मा है, इन्होंने तो पूरे संसार को अपनी शरण में लेना है। ये ना जाने अपनी अन्य आत्माओं को शरण में लेने के लिए क्या क्या खेल खेलेंगे, कैसे कैसे उनके साथ में घुलेंगे मिलेंगे, उन्हीं के अनुसार परमात्मा जी कार्य करेंगे। वो जैसा कहेंगे परमात्मा उनकी बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनको शरण में लेना है। छोटा बच्चा, नादान बच्चा, जो अबोध बच्चा होता है, वो जैसा कहता है माँ बाप वैसा ही करने लग जाते हैं। वो जिद कर लेता कि घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर बैठूंगा, तो बाप जमीन पर घुटने टेक कर उस बच्चे की उस जिद के आगे उसको खुश करने के लिए घोड़ा बन जाता है और बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर घुटनों के बल जो है वो चलता है। तो अब ये जो बाकी जो ये संसार वाले हैं, जो दुनिया वाले हैं, जो अभी तक गुरुदेव भगवान को नहीं समझ पाए थे, अब ये मोटर पाइप देने के कारण, धर्मशाला बनवाने के कारण, छोटे मोटे उनको लोभ लालच देने के कारण, जो अब उनकी महिमा कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनमें भी भक्ति का बीज डालना है। उन पे भी परमात्मा ने भक्ति की वो कलम चढ़ानी है। तो ये परमेश्वर किन आत्माओं को किस विधि से अपनी शरण में लेंगे, ये इनके अपने कार्य, इनकी अपनी मौज है। हमने उनकी इन लीलाओं को देखकर अपने मन में कोई दोष आदि पैदा नहीं करना है, नहीं तो मारे जाएंगे भाई और बहनों। कोई लेना देना नहीं है। इस झूठे संसार की वास्तविकता गुरुदेव ने हमें बता दी है, समझा दी है, प्रमाण दे दिए हैं। सांच को आंच नहीं होती है। अब यदि हम किसी भी पॉइंट पर नीचे गिर गए तो आप और हमारा ठिकाना नहीं, फिर अनंत युगों तक फिर ठिकाना नहीं है। तो ये परमात्मा जो करे वो करे, इनको करने दो, इनकी मौज, इनकी मर्जी, इनकी लीला अनंत है, निराली है। हमने उन तरफ नहीं देखना है। लीलाओं का देखो तो आनंद लो, आनंद कि देखो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान क्या लीला कर रहे हैं। ये लीलाधर हैं। कल परमेश्वर क्या कह रहे थे, आज परमेश्वर क्या कह रहे हैं। इनकी मौज, इनकी मर्जी, साहिब को कौन रोक दे, इनसे ऊपर कौन है। और ये तो गलत को भी सही कर देंगे, सही को भी ये गलत कर देंगे। तो हमने उनकी वर्तमान लीलाओं को देखकर किसी भी प्रकार से भ्रमित होने के बजाय हमने और ज्यादा दृढ़ होना है। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल इतना ही। फिर परमेश्वर जी मौका देंगे, लाइव आने से पहले आपको दिन में मैसेज कर दिया जाएगा, आप जी लाइव जुड़ सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।